Hello students, myself K.K. Agrawal sir. Welcome back again. Today we are going to start our lecture number 11, in which again we are going to study limits only. But today we are going to study one of the most important topic of limit, that is evaluation of limit of the form 0 की power 0, infinity की power 0 and 1 की power infinity. आज हम तीन फॉर्म्स का डिस्कशन करेंगे एंड तीन फॉर्म्स के ऊपर ही वी विल गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चंस रिलेटेड टू इट. All these three forms are one of the most important indeterminate forms. जो आज हम थ्री फॉर्म्स का डिस्कशन करने जा रहे हैं बेटा, ये तीनों की तीनों जो इंपॉर्टेंट फॉर्म्स है, these forms are very much important indeterminate forms. That is, these three forms are 0 की पावर 0 फॉर्म, infinity की पावर 0 फॉर्म, 1 की पावर infinity फॉर्म. Today we are going to discuss these three types form. What happens when in the solving the question these three types of indeterminate forms comes out. क्या होता है जब क्वेश्चन में हमारे पास ये तीन टाइप्स की इनडिटरमिनेट फॉर्म आती है जब हम लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं फंक्शंस की. चलिए देखते हैं फटाफट. फर्स्ट केस हम देखते हैं 0 की पावर 0 एंड इन्फिनिटी की पावर 0. व्हेन वी आर गेटिंग द इनडिटरमिनेट फॉर्म 0 की पावर 0 और इन्फिनिटी की पावर 0, देन हाउ टू इवेलुएट द लिमिट्स रिलेटेड टू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. चलिए तो लेट अस टेक द कंडीशन लेट L इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a. यहां पर एक बेटा फंक्शन चल रहा है f ऑफ x, इसकी पावर में एक करस्पॉन्डिंग फंक्शन दे रखा है g ऑफ x, राइट. तो यहां पर एक कंडीशन को हम अंडरस्टैंड करते हैं. मान लीजिए यहां पर मैंने लिखा नहीं है, ये कंडीशन में गिवन नहीं है, मैं आपको ऑरली बता रहा हूं. लिमिट x टेंड्स टू a पे मान लेते हैं हम कि फंक्शन ऑफ x का आंसर निकल के आ रहा है, अलग से लिमिटिंग वैल्यू निकल के आ रही है 0. और लिमिट x टेंड्स टू a, जब हम g ऑफ x की भी लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं तो एज्यूम कर लेते हैं, जस्ट एक बार एज्यूम कर लेते हैं कि उसकी भी लिमिटिंग वैल्यू निकल के आ रही है 0. तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू a पे, जब x वेरिएबल अप्रोच कर रहा है a पे, देन हमें इसकी लिमिटिंग वैल्यू मिल रही है 0. और पावर पे जो g ऑफ x फंक्शन चल रहा है बेटा, इसकी भी लिमिटिंग वैल्यू निकालने पे एज्यूम कर लेते हैं कि 0 आ रही है. तो इसका फॉर्म कैसा आ गया, 0 की पावर 0 फॉर्म आ जाएगा उस केस में, 0 की पावर 0, दैट इज इनडिटरमिनेट फॉर्म, वन ऑफ द इनडिटरमिनेट फॉर्म, राइट. ओके, तो बेटा हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज के अंदर. इन द केस ऑफ लॉगरिथम प्रॉपर्टीज वी हैव डिस्कस वन फॉर्मूला, दैट इज e की पावर log k, e की पावर log k इज इक्वल टू k. ये हमने एक कंडीशन देखी थी जब हमने लॉगरिथम की प्रॉपर्टी स्टडी की थी. e की पावर log k इज इक्वल टू k. ये दिस वाज वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम, जहां पर लॉगरिथम का जो बेस है बेटा, बेस भी e ही रहेगा. e की पावर log e k is equal to k. This was one of the most important property related to logarithm, right? Okay. Now let us discuss the questions. Let us discuss the question. थ्री टाइप्स के फॉर्मेट हमारे पास गिवन है, 0 की पावर 0, इन्फिनिटी की पावर 0 एंड 1 की पावर इन्फिनिटी. हम डिस्कशन कर रहे हैं 0 की पावर 0 एंड इन्फिनिटी की पावर 0 के फॉर्मेट का. फर्दर हम डिस्कशन करेंगे बाद में 1 की पावर इन्फिनिटी का. तो e की पावर log e k बेटा, क्योंकि k के इक्वल होता है. ये प्रॉपर्टी हमारे डिफरेंशिएशन में भी आगे चल के काम आएगी, लॉगरिथम डिफरेंशिएशन के अंदर भी, और यहां पर भी हम इस प्रॉपर्टी का काम ले रहे हैं. तो इस केस को हम लिख सकते हैं e की पावर log, और इसको मान लेते हैं k, इसको मान लेते हैं हम k के इक्वल. तो e की पावर log, इसको हम एज्यूम कर लेते हैं पूरे फंक्शन को k के इक्वल. तो e की पावर log k के बराबर आएगा, तो इसकी जगह बेटा हम इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं. तो चलिए इसको हमने एज्यूम कर लिया k के इक्वल, और इसको हमने यहां पर लिखा है e की पावर log, इसको हमने माना k. कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम, नो प्रॉब्लम. ओके, तो लिमिट x टेंड्स टू a डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगी बेटा लॉगरिथम के ऊपर, क्योंकि log के अंदर ही वेरिएबल चल रहे हैं x के जो फंक्शन आ रहे हैं वो log के साथ ही आ रहे हैं. यहां पर बेस तो कांस्टेंट है, बेस तो कांस्टेंट चल रहा है e. तो बेटा यहां पर आपका बेस जो है वो अभी भी कांस्टेंट चल रहा है e, कोई प्रॉब्लम नहीं है. जो ये लिमिट है, लिमिट किसके ऊपर अप्रोच हो जाएगी, ये लिमिट डायरेक्टली लॉगरिथम फंक्शन के ऊपर अप्रोच हो जाएगी यहां पर, क्योंकि पावर आ रही है बेटा log m की पावर n. log m की पावर n होता है n log m. तो ये g ऑफ x फंक्शन यहां पर इधर राइट साइड में आके इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम. तो यहां पर कंडीशन आ गई e की पावर लिमिट x टेंड्स टू a log फंक्शन ऑफ x इनटू g ऑफ x. क्लियर है. जो लिमिटिंग वैल्यू है, लिमिटिंग वैल्यू, क्योंकि बेस आपका कांस्टेंट चल रहा है e, तो लिमिटिंग वैल्यू अप्लाई हो गई यहां पर पावर के ऊपर डायरेक्टली. तो यहां से हमारे पास कंडीशन आ गई e की पावर लिमिट x टेंड्स टू a log फंक्शन ऑफ x इनटू में g ऑफ x. इट मींस हमने यहां से ये स्टडी किया कि जब भी हमारे पास फंक्शंस का फॉर्मेट आएगा, लिमिटिंग वैल्यू अप्लाई करने के बाद हमारे पास जब भी इनडिटरमिनेट का फॉर्म बनेगा 0 की पावर 0 और आइदर इन्फिनिटी की पावर 0, इन दैट केस वी विल राइट द क्वेश्चन इन दिस फॉर्मेट. जब भी किसी
फंक्शन की पावर फंक्शन के केस में लिमिटिंग वैल्यू अप्रोच करने पर, इन दैट केस हमारे पास जब भी हमारे पास 0 की पावर 0 और इन्फिनिटी की पावर 0 के टाइप के इनडिटरमिनेट फॉर्म आएगी, तो उसे क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन को सबसे पहले हमें इस पैटर्न में सेट करना है। इस पैटर्न में लिमिट एक्स टेंड्स टू ई की पावर में लिख देंगे बेटा, उसको ई की पावर लॉग के वाले पैटर्न में लिख देंगे। ऐसे लिखने के बाद हमारी जो कैलकुलेशन है वो इजियर हो जाएगी, राइट। चलिए, तो ये तो था हमारे पास कॉन्सेप्ट। जब भी हमारे पास लिमिटिंग वैल्यू हम फंक्शन की निकाल रहे हैं, जब भी हमारे पास फॉर्मेट 0 की पावर 0 या फिर इन्फिनिटी की पावर 0 का फॉर्मेट आ रहा है, इन दैट केस वी विल राइट द फॉर्मेट इन द पैटर्न ई की पावर लॉग के पैटर्न में हम लिखेंगे, एंड देन आफ्टरवर्ड्स वी विल कैलकुलेट द लिमिट ऑफ द रिक्वायर्ड फंक्शन। ओके, नाउ लेट अस कम टू द सेकंड टॉपिक। 0 की पावर 0 और इन्फिनिटी की पावर 0 का पैटर्न मैंने आपको बताया क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। नाउ लेट अस वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ सेकंड पैटर्न। सेकंड पैटर्न आ रहा है हमारे पास 1 की पावर इन्फिनिटी। जब भी क्वेश्चन में हमारे पास हम किसी भी फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू निकाल रहे हैं, किसी वेरिएबल जब टेंड्स कर रहे हैं a के ऊपर, इन दैट केस जब भी फंक्शन का इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है हमारे पास, 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्मेट आ रहा है, उस केस में हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा, वो फॉर्मूला ये यूज करेंगे, ये L के इक्वल आ जाएगा। L के इक्वल, मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन गिवन है, आपको यहां पर कोई भी फंक्शन गिवन है, L इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a फंक्शन ऑफ x की पावर g ऑफ x का फॉर्मेट दे रखा है आपको क्वेश्चन में। L इज इक्वल टू गिवन है लिमिट x टेंड्स टू a फंक्शन ऑफ x की पावर g ऑफ x। अब एज्यूम कर रहे हैं कंडीशन कि लिमिटिंग वैल्यू x टेंड्स टू a पे जो फंक्शन ऑफ x की लिमिटिंग वैल्यू आ रही है, वो हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि 1 के इक्वल आ रहा है, और जब लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x आ रहा है, तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि उसका आंसर आ रहा है इन्फिनिटी पे अप्रोच कर रहा है, लिमिटिंग वैल्यू आ रही है इन्फिनिटी। तो इस केस के अंदर जो पैटर्न आ रहा है क्वेश्चन का, वो क्वेश्चन का पैटर्न आ रहा है 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म, 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म। तो इस केस में बेटा ये जो आपका ये जो कंडीशन गिवन है, जो कंडीशन गिवन है, इस कंडीशन का जो फाइनल आंसर आएगा, वो फाइनल आंसर आएगा L इज इक्वल टू ई की पावर लिमिट x टेंड्स टू a फंक्शन ऑफ x माइनस 1 इनटू में g ऑफ x। यानी इससे हमने ये समझा कि जब भी हमारे पास क्वेश्चन में लिमिट x टेंड्स टू a फंक्शन ऑफ x की पावर g ऑफ x चल रहा है, और ये लिमिटिंग वैल्यू अप्लाई करने पे इसका जो इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है, वो इनडिटरमिनेट फॉर्म यदि 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म आ रही है, इन दैट केस हम इस फॉर्मेट को इस फॉर्मेट में लिख देंगे डायरेक्टली, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू a फंक्शन ऑफ x माइनस 1 इनटू में g ऑफ x। अब हम डिस्कस करते हैं इसके प्रूफ की कि ये फॉर्मूला कहां से आया। तो प्रूफ के लिए बेटा हमने कंडीशन को कुछ भी नहीं किया, सेट किया। देखिए यहां पर प्रूफ के लिए इसका जो प्रूफ आया कि हम इस कंडीशन को यहां पर इस फॉर्मेट में क्यों लिखेंगे, तो इसका प्रूफ समझने के लिए हम कंडीशंस को देखते हैं। जो फंक्शन ऑफ x गिवन है, इसके अंदर हमने यहां पर 1 ऐड कर दिया है, इसी फंक्शन में हमने यहां पर 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो इस फंक्शन में ब्रैकेट में हमने 1 को ऐड कर दिया, 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ओके, नो प्रॉब्लम। पावर में जो ब्रैकेट की पावर आ रही है, पावर में हमने फंक्शन ऑफ x माइनस 1 से बेटा यहां पर डिवाइड कर दिया, और फंक्शन ऑफ x माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि ये फैक्टर अभी भी कैंसिल रहे और क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट ना पड़े। और जो g ऑफ x है, वो g ऑफ x यहां पर ऐसे कैसा मल्टीप्लाई में चल रहा है। ये सिर्फ क्वेश्चन को सेट करने के लिए किया गया है, राइट। चलिए, अब लिमिट x टेंड्स टू a पे, लिमिट x टेंड्स टू a पे बेटा फंक्शन ऑफ x का आंसर क्या आ रहा था, आप देख सकते हैं फंक्शन ऑफ x का आंसर आ रहा था 1, तो ये तो बन रहा है 1 माइनस 1 0 0। लिमिट x टेंड्स टू a पे फंक्शन ऑफ x की लिमिटिंग वैल्यू आ रही है 1, तो 1 माइनस 1 0, और 1 अपॉन में 0 का आंसर आ रहा है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। तो बेटा ये जो इतना इतना फंक्शन का फॉर्मेट आ रहा है, ये बन रहा है 1 की पावर इन्फिनिटी। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट आपको दिख रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिमिट x टेंड्स टू a की लिमिटिंग वैल्यू अप्रोच करने पर जो हमारे पास कंडीशन आ रही है, वो कंडीशन आ रही है x टेंड्स टू a पे फंक्शन ऑफ x की लिमिटिंग वैल्यू आ रही है 1, तो ये आ जाएगा बेटा 1 माइनस 1 0, यहां पर आ जाएगा 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी। तो ये बेटा ब्रैकेट के अंदर जो फॉर्मेट आ रहा है, वो ब्रैकेट के अंदर फॉर्मेट आ रहा है x टेंड्स टू a पे 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्मेट आ रहा है। अब हम यहां से देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे यदि 1 प्लस x की पावर 1 बाई x का फॉर्मेट हो, तो आप देख सकते हैं बेटा यहां पर x एडिशन में चल रहा है, यहां पर x डिवाइड में चल रहा है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पे यदि 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्मेट आ रहा है, तो उसका आंसर आता है हमारे पास e। उसका आंसर क्या आता है हमारे पास e। e एक एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है जिसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू ली जाती है 2.71, और e को इरेशनल नंबर भी माना जाता है। एज्यूम करते हैं
कि जो ई होता है वो एक इरेशनल नंबर होता है। क्लियर है? ई का जो डेसिमल एक्सपेंशन आता है 2.71, बेटा वो इन्फिनाइट टाइम्स चलता रहता है आगे डेसिमल एक्सपेंशन। जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन आता है ई का, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, इसीलिए ई जो आता है वो क्या आता है, एक इरेशनल नंबर आता है। तो हम देख सकते हैं बेटा इस फॉर्मूले से, यहां पर कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें कुछ लिमिट्स के दो फॉर्मूले को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, जो कि मैंने लेफ्ट साइड में लिख रखे। लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स। बेटा यहां पर जो x आ रहा है वही x यदि डिवाइड में आ रहा हो, सबसे पहली कंडीशन, यहां पर जो फंक्शन आ रहा है वही फंक्शन डिवाइड में आना चाहिए, और x टेंड्स टू 0 पे ये भी 0 आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है, और जो इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है वो इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है 1 की पावर इन्फिनिटी। x टेंड्स टू 0 पे 0, ये बन जाएगा बेटा इन्फिनिटी। तो आपकी जो इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है वो क्या आ रही है, 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म आ रहा है। कंडीशंस पे हमें रिमेंबर रखना है कि क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या था। तो इस केस में लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस एक्स की पावर, जब 1 अपॉन x है, फॉर्मेट आ रहा है 1 की पावर इन्फिनिटी, तो उसका आंसर कितना आ रहा है, e आ रहा है। यहां पर बेटा यही कंडीशन अप्लाई होने जा रही है, यही फॉर्मूला यहां पर यूज हुआ है सेम टाइम पे। लिमिट x टेंड्स टू a पे फंक्शन ऑफ x की लिमिटिंग वैल्यू आ रही है 1, तो बेटा यहां पर तो 1 माइनस 1 ये 0 आ रहा है। लिमिट x टेंड्स टू a पे फंक्शन ऑफ x की क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू 1 आ रही है, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन में 0 इन्फिनिटी। एक खास बात ये है कि 1 प्लस में यदि हम इसको x रीड करें, x की तरह यहां पर रीड करें, तो यहां पर भी बेटा रेसिप्रोकल में वही x आ रहा है, वही x आ रहा है। और इसका जो फॉर्मेट आ रहा है ब्रैकेट के अंदर वाले का जो फॉर्मेट आ रहा है वो फॉर्मेट आ रहा है 1 की पावर इन्फिनिटी का, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू a पे ये 0 बन रहा है, ये भी 0 आ रहा है, फॉर्मेट आ रहा है 1 की पावर इन्फिनिटी। तो इस केस में आंसर क्या आएगा, इसका करस्पॉन्डिंग आंसर आएगा e। तो फाइनली बेटा लिमिट x टेंड्स टू a, जब मैंने इसे स्क्वायर ब्रैकेट पे अप्लाई की तो इसका करस्पॉन्डिंग आंसर निकल के आया e एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। और लिमिट x टेंड्स टू a जब पावर पे अप्लाई हुई तो यहां पर पावर बची, लिमिट x टेंड्स टू a फंक्शन ऑफ x माइनस 1 इंटू में g ऑफ x। तो यहां से 1 की पावर इंफिनिटी के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डेवलप हो गया है। ये फॉर्मूला है जो आप लोगों को लर्न रखना है जब भी हम कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे और 1 की पावर इन्फिनिटी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, उन केसेस में बेटा हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू, हमने देखा लिमिट x टेंड्स टू a फंक्शन ऑफ x की पावर g ऑफ x चल रहा है। जब भी क्वेश्चन का पैटर्न हमारा 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्मेट बनेगा तो उस केस में इसी फंक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू आएगी उसको लिखने का जो तरीका होगा वो होगा e की पावर लिमिट x टेंड्स टू a फंक्शन ऑफ x माइनस 1 इंटू में g ऑफ x। क्लियर है? ओके। इसी के साथ बेटा हमारे पास एक फॉर्मूला और आ रहा है, ये फॉर्मूला हमने रीड कर लिया 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्मेट, कि 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्मेट जब भी होगा तो हम क्वेश्चंस में क्या प्रॉपर्टी यूज करेंगे। हमने दो फॉर्मेट यहां डिस्कस किए कि इन्फिनिटी की पावर 0 और 0 की पावर 0 का फॉर्मेट आएगा, तब हम क्वेश्चन को किस फॉर्मेट में लिखेंगे, e की पावर log k के फॉर्मेट में लिखेंगे। एंड लास्ट एंड फाइनल फॉर्मूला में डिस्कस करने जा रहा हूं, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई एक्स की होल पावर 1 बाई एक्स। इस केस में भी यदि हम देखें तो क्वेश्चन का जो पैटर्न आ रहा है वो 1 की पावर इन्फिनिटी का इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है। x टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई करने पे बेटा 1 अपॉन इन्फिनिटी बन जाएगा 0, x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ये भी आ जाएगा 1 अपॉन इन्फिनिटी, ये पावर आ रही है बेटा यहां पर x, ये पावर आ रही है आपकी x। क्लियर है? तो फॉर्मेट जो आ रहा है क्वेश्चन का वो आ रहा है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 और x टेंड्स टू इन्फिनिटी भी आ रहा है इन्फिनिटी, यानी पैटर्न बन गया क्वेश्चन का अभी भी 1 की पावर इन्फिनिटी की इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है। तो इस केस में भी आंसर जो आएगा वो आंसर कितना आएगा, e। ये हमें आंसर को लर्न रखना है। प्रॉब्लम जब भी हम डिस्कस करेंगे तो कुछ फॉर्मुलेज ऐसे हैं लिमिट के जो हम क्वेश्चन में डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। क्लियर है? ओके। तो बेटा यदि हमें इसका फॉर्मूले का प्रूफ देखना है, यदि हमें इसका फॉर्मूले का प्रूफ का डिस्कशन करना है, तो बायनोमियल थ्योरम से जो हमने बायनोमियल थ्योरम स्टडी की थी, बायनोमियल थ्योरम की हेल्प से हम इसका प्रूफ जो है डायरेक्टली स्टडी कर सकते हैं। क्लियर है? ओके। तो अब हम आते हैं प्रॉब्लम्स पे डायरेक्टली, क्योंकि इसमें प्रूफ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्टली हम बेटा प्रॉब्लम्स डिस्कस करने जा रहे हैं फाइनली इस टॉपिक पे। फॉर्मेट हमारे पास तीन टाइप के फॉर्मेट पे क्वेश्चंस करेंगे हम। एक तो डिस्कस करेंगे 1 की पावर इन्फिनिटी का प्रूफ, कि 1 की पावर इन्फिनिटी में प्रॉब्लम्स कैसे डिस्कस आएगी इनडिटरमिनेट फॉर्म में,
दो टाइप्स हम देखेंगे। जब भी हम लिमिटिंग वैल्यू निकाल रहे हैं और हमारे पास क्वेश्चन में 0 की पावर 0 या फिर इन्फिनिटी की पावर 0 का फॉर्मेट बन रहा है, तो उस केस में लिमिटिंग वैल्यू फंक्शंस की किस तरह से हम निकालें। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फाइनली नाउ लेट अस डिस्कस द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू 3 types of indeterminate form, that is either 1 की पावर infinity form, either 0 की पावर 0 form or either infinity की पावर 0 form. Today in this lecture 11 we are discussing the problems related to 3 types of indeterminate form in the questions. Whenever in the questions we are getting these 3 types of form, then how to evaluate the limit of the functions. Let us start the questions now. तो हमारे पास सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम है y is equal to limit x tends to infinity x की पावर 1 by x. तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी पे फंक्शन की हमें लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम फंक्शन की इनडिटरमिनेट फॉर्म चेक करते हैं कि वेरिएबल x जब इंफिनिटी पे अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन की जो इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है वो कैसी फॉर्म आ रही है। तो क्लियरली हमें दिख रहा है बेटा x टेंड्स टू इंफिनिटी पे बेस आपका बन रहा है इंफिनिटी, x टेंड्स टू इंफिनिटी पे पावर आ रही है आपकी 0, 1 अपॉन इंफिनिटी दैट इज 0। तो क्वेश्चन का फॉर्मेट आ रहा है इंफिनिटी की पावर 0 फॉर्म, इंफिनिटी की पावर 0 फॉर्म। और जब भी क्वेश्चन में 0 की पावर 0 और इंफिनिटी की पावर 0 में हमारे पास इनडिटरमिनेट फॉर्म आती है तो उसको हम किस में सेट करते हैं? अभी हमने थ्योरी में डिस्कशन किया था, हम उसको सेट करेंगे e की पावर log k इक्वल टू k के फॉर्मेट में। लॉगरिथम की एक प्रॉपर्टी हमने स्टडी की थी, e की पावर log k इक्वल टू k के इक्वल होता है। हमने प्रॉपर्टी स्टडी की थी e की पावर log e k is equal to k. This was the property of logarithm which we will always apply in the questions related to infinity की पावर 0 फॉर्म और 0 की पावर 0 फॉर्म। जब भी किसी भी क्वेश्चन में हमारे पास इंफिनिटी की पावर 0 और 0 की पावर 0 इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है तो उन सभी क्वेश्चंस में हम इस प्रॉपर्टी का कंसेप्ट यूज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो y is equal to limit x tends to infinity, ये हमारा बेटा k का काम कर रहा है। यहां पर ये पूरा का पूरा जो फंक्शन है इट इज बिहेविंग लाइक k, तो इसको हम इस तरह से सेट कर सकते हैं दैट इज e की पावर log e k और हमारा k ये चल रहा है दैट इज x की पावर 1 by x। नाउ अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम बेटा यहां पर बेस तो कांस्टेंट है, जो बेस है बेस तो कांस्टेंट है और वेरिएबल अप्रोच कहां कर रहा है? x वेरिएबल अप्रोच कर रहा है इंफिनिटी पे। तो ये लिमिट किसके ऊपर अप्लाई होगी? लिमिट पावर पे अप्लाई होगी, यहां पर पावर पे। तो क्वेश्चन का पैटर्न आ गया y इज इक्वल टू e की पावर लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, लॉगरिथम की प्रॉपर्टी का कंसेप्ट यूज करें log m की पावर n इज n log m। तो बेटा पावर आगे आके मल्टीप्लाई में आ जाएगी। तो यहां से कंसेप्ट आ रहा है log ex डिवाइडेड बाई x। दिस इज द क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है बेटा वो यहां से इसमें इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया है, राइट। चलिए लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी में अब यदि हम क्वेश्चन का फॉर्मेट देखें तो log e इंफिनिटी की वैल्यू इज इंफिनिटी डिवाइडेड बाय इंफिनिटी। तो बेटा ये जो फॉर्मेट आ रहा है आपका, ये फॉर्मेट आ रहा है यहां पर जो फॉर्मेट आ रहा है वो फॉर्मेट आ रहा है इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी। बेस तो कांस्टेंट चल रहा है दैट इज e। यहां पर आप फॉर्मेट देखो तो ये फॉर्मेट आ रहा है इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म। अब जब इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म आ रहा है यहां पर इस क्वेश्चन की लिमिटिंग वैल्यू आएगी 0। यहां पर इस क्वेश्चन की बेटा लिमिटिंग वैल्यू आएगी, पावर की लिमिटिंग वैल्यू जो आएगी वो आएगी 0, क्योंकि x जब इंफिनिटी पे अप्रोच हो रहा है तो उस केस में बेटा जो x है x वो log x के कंपैरिजन में बहुत फास्ट रेट से इंक्रीज हो रहा है। log x के कंपैरिजन में जो x है वो बहुत ज्यादा फास्ट रेट से क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो x टेंड्स टू इंफिनिटी पे x एक बहुत लार्ज इंफिनिटी नंबर दे रहा है। इसके कंपैरिजन में यदि हम log x का डिस्कशन करें तो log x बेटा स्मॉलर इंफिनिटी है। तो नीचे की पावर नीचे को देखें क्योंकि x एक हायर रेट से इंक्रीज कर रहा है log x के कंपैरिजन में इंफिनिटी पे, तो x जो है बेटा log x से काफी लार्जर है। तो ये बन जाएगा नीचे आ रहा है ऑलमोस्ट इंफिनिटी और ऊपर का जो नंबर आ रहा है log x वो x के कंपैरिजन में स्लोअर रेट से इंक्रीज हो रहा है। तो डिनोमिनेटर क्योंकि इंफिनिटी पे अप्रोच हो रहा है हायर रेट से तो बेटा इसका आंसर आएगा 0। यदि हमें डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं करना है इसकी लिमिटिंग आप याद रख सकते हो, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी पे log x अपॉन x का आंसर हमेशा होता है 0। द रीजन इज x is very much larger as compared to log x at x tends to infinity। जब हम x tends to infinity पर अप्रोच करते हैं तो x जो है log x के कंपैरिजन में बहुत फास्ट रेट से इंक्रीज करता है। तो एक रीजन तो ये है बेटा 0 होने का। इसका मतलब इंफिनिटी पे x जो है वो log x के कंपैरिजन में काफी लार्ज क्वांटिटी है। तो फर्स्ट रीजन इज दिस, आंसर को 0 होने का।
सेकेंड रीजन, क्योंकि पावर का फॉर्मेट आ रहा है इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म, तो इसमें हम एल हॉपिटल रूल का भी काम ले सकते हैं। तो डायरेक्टली यदि हमें समझ नहीं इफ वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन, देन वी कैन यूज द कंसेप्ट ऑफ हियर एल डैश हॉपिटल रूल, एल डैश हॉपिटल रूल। तो बेटा एल डैश हॉपिटल रूल यहां पर जैसे अप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा e की पावर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। एल डैश हॉपिटल रूल के अंदर हम न्यूमरेटर का सेपरेटली डिफरेंशिएशन करेंगे एंड वी विल डिफरेंशिएट द डिनोमिनेटर सेपरेटली। तो बेटा log x का डिफरेंशिएशन आएगा दैट इज 1/x डिवाइडेड बाय x का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1। तो फाइनली यहां से क्वेश्चन आ रहा है e की पावर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन में x टेंड्स टू जैसे ही इन्फिनिटी पे अप्रोच करेगा तो 1 बाई इन्फिनिटी 0। तो फाइनली कंसेप्ट आ गया e की पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1। ये दिस वाज द फाइनल आंसर। क्लियर है? चलिए लेट अस कम टू द सेकंड क्वेश्चन नाउ। फाइनली हमें लर्न भी रखना बेटा इस कंसेप्ट को कि लिमिट x टेंड्स टू 0 log x डिवाइडेड बाय x गिव्स अस ऑलवेज आंसर 0। व्हाई? बिकॉज x इज एट इन्फिनिटी, x इज वेरी वेरी मच लार्जर एज कंपेयर टू log x। तो ये आंसर भी रिमेंबर रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस cos x की पावर cos x, cos x की पावर cos x। तो सबसे पहले तो बेटा π/2 माइनस गिवन है, लिमिट की वेरिएबल को हम फोकस करें। इन द सेकंड क्वेश्चन वेरिएबल x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स π/2 माइनस, इट मींस x is approaching towards π/2 from the left hand side, from the left hand side. It means substitute x is equal to π/2 minus h at the place of x, because we are going to calculate left hand limit at x tends to π/2. It means substitute x is equal to π/2 minus h. At the place of x we will substitute the value π/2 minus h, right? Okay. And one more thing we can see here, when x approaches to π/2 then here h approaches to 0. When x is approaching toward π/2 then the value of h is approaching towards 0. तो हमारे पास कंडीशन आती है y is equal to limit h tends to 0 cos π/2 minus h की होल पावर cos π/2 minus h. It will become cos 90 minus theta is we know that is sin theta, cos 90 minus theta we know that is sin theta. तो यहां से कंडीशन आ रही है y is equal to limit h tends to 0 sin h की होल पावर sin h, sin h की होल पावर sin h। अब हम क्वेश्चन का बेटा फॉर्मेट चेक करेंगे। नाउ वी विल चेक द फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चन। व्हेन h tends to 0 बेस इज बिकमिंग 0 एंड पावर इज ऑल्सो बिकमिंग 0। तो क्वेश्चन की हमारे पास जो इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है वो इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है 0 की पावर 0, 0 की पावर 0। This is the indeterminate form which is coming in the question right now, and we had already discussed whenever we are getting the form 0 की power 0 और infinity की power 0, in those questions we will set the question in the e की power log k, right? Let us use the result. Y is equal to limit s tends to 0. We can write this format as e की power log e k, that is sin h की whole power sin h। क्योंकि हमने बेटा लॉगरिथम की प्रॉपर्टी स्टडी की है कि log e k जो होता है वो k के इक्वल होता है। तो यहां पर log e k क्योंकि k के इक्वल होता है तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, e की पावर log e k जो होता है वो k के इक्वल चलता है। ये प्रॉपर्टी हमने स्टडी की थी, e की पावर log e k इक्वल टू k। दिस इज द प्रॉपर्टी which I will use in each and every question related to the indeterminate form 0 की पावर 0 and infinity की पावर 0। तो यहां से बेटा क्वेश्चन का फॉर्मेट आ रहा है, जो लिमिटिंग वैल्यू है वो पावर पे डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगी। इट विल बिकम e की पावर लिमिट s टेंड्स टू 0 sin h बेटा आपका पावर में आगे आ जाएगा यहां पर sin h इनटू में log e sin h। दिस इज द कंसेप्ट नाउ, राइट? चलिए क्वेश्चन का फॉर्मेट चेक करते हैं पावर का। लिमिट s टेंड्स टू 0 पे बेटा sin 0 इज 0, log e 0 प्लस इज माइनस इन्फिनिटी, और ये तो फॉर्मेट आ रहा है 0 इंटू इन्फिनिटी का, 0 इंटू इन्फिनिटी का फॉर्मेट आ रहा है। तो बेटा sin h को हम नीचे लेके आएंगे ताकि ये फॉर्मेट आ सके इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का। तो यहां से कंडीशन आ रहा है y इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 e की पावर, डायरेक्टली हम फॉर्मेट देखते हैं तो आ रहा है कंसेप्ट लिमिट s टेंड्स टू 0 log e sin h डिवाइडेड बाय sin h को जैसे डिनोमिनेटर में लाएंगे इट विल बिकम cosec h
cosec h. ओके, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चन नाउ. तो यहां पर बेटा पावर का जो फॉर्मेट आ रहा है h टेंड्स टू 0 में, वो आ रहा है 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म. जैसे ही हमने साइन h को डिनोमिनेटर में कन्वर्ट किया तो पावर का जो फॉर्मेट है वो 0 इंटू इन्फिनिटी के फॉर्म से इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, बिकॉज cosec 0 इज नॉट डिफाइंड, दैट इज इन्फिनिटी ऑलमोस्ट. तो क्वेश्चन का पावर का जो फॉर्मेट आ गया वो आ गया बेटा इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म. अब जब इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में आ गया है कंसेप्ट, इन दिस केस हम डिवाइड करेंगे बेटा, यहां पर एल हॉपिटल रूल दोबारा यूज करने जा रहे हैं. पावर का फॉर्मेट आ रहा है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, सो वी कैन डायरेक्टली यूज हियर एल डैश हॉपिटल रूल. तो यहां पर फॉर्मेट आ रहा है e की पावर लिमिट h टेंड्स टू 0. log x का सबसे पहले डिफरेंशिएशन करेंगे न्यूमरेटर का, तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन आएगा 1 अपॉन में sin h. फिर आर्ग्यूमेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे, sin h का डिफरेंशिएशन आएगा यहां पर हमारे पास में cos h डिनोमिनेटर में. अब हम फाइनली डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं सेपरेटली. तो cosec थीटा का डिफरेंशिएशन होता है बेटा माइनस का cosec थीटा cot थीटा. डिफरेंशिएशन ऑफ cosec थीटा इज माइनस का cosec थीटा cot थीटा. तो डिनोमिनेटर में हमारे पास डिफरेंशिएशन आएगा माइनस का cosec h इंटू में cot h. ये आ गया बेटा हमारे पास कंसेप्ट e की पावर में. जैसे ही मैंने पावर में एल डैश हॉपिटल रूल को यूज किया, तो एल डैश हॉपिटल रूल इसलिए यूज किया है क्योंकि पावर का जो फॉर्मेट आ रहा है, पावर का फॉर्मेट आ रहा है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, सो आई कैन यूज एल डैश हॉपिटल रूल. तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन हमने सेपरेटली कर दिया है और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन हमने सेपरेटली कर दिया है. तो बेटा sin h इंटू cosec x तो बन जाएगा 1 हमारे पास. यहां से कंडीशन आ रही है y इज इक्वल टू e की पावर लिमिट h टेंड्स टू 0 cos h डिवाइडेड बाय sin h इंटू cos h, यहां पर आ रहा है माइनस sin h इंटू cosec x इज 1. cot h को हम लिख सकते हैं cos h इंटू में sin h इंटू में sin h. तो बेटा यहां से कंडीशन आ गई स्टूडेंट की. अब फाइनली लास्ट एंड फाइनल कंडीशन, cos h से cos h कैंसिल हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 जैसे ही अप्लाई करेंगे इट विल बिकम 0 हियर. तो यहां से फाइनल आंसर आ रहा है e की पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1. e की पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1. राइट, चलिए लेट अस कम टू द थर्ड क्वेश्चन नाउ. सेकंड क्वेश्चन हैज बीन आल्सो कंप्लीटेड. लेट अस डिस्कस नाउ थर्ड क्वेश्चन. स्टूडेंट्स नाउ लेट अस सी द थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन हमारे पास गिवन है y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x की होल पावर cosec x, 1 प्लस x की होल पावर cosec x. तो डायरेक्टली सबसे पहले हम क्वेश्चन की इनडिटरमिनेट फॉर्म को चेक करते हैं. x टेंड्स टू 0 पे इट इज बिकमिंग 0, cosec 0 प्लस इज इन्फिनिटी, cosec 0 प्लस इज इन्फिनिटी. एंड द क्वेश्चन का जो इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है वो इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है 1 की पावर इन्फिनिटी. क्वेश्चन की जो हमारे पास x टेंड्स टू 0 पे इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है वो आ रही है 1 की पावर इन्फिनिटी. तो फाइनली मैंने आपको बताया था, अभी हमने थ्योरी में डिस्कस किया था, व्हेनेवर द फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चन इज कमिंग आउट टू बी 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म, तो उस केस में बेटा हम ये फॉर्मेट यूज करेंगे e की पावर लिमिट x टेंड्स टू a फंक्शन ऑफ x. यदि हमारे पास ये पैटर्न था, हमारे पास गिवन था लिमिट x टेंड्स टू a फंक्शन ऑफ x की होल पावर g ऑफ x, फंक्शन ऑफ x की होल पावर g ऑफ x. और यदि लिमिट x टेंड्स टू a अप्रोच होने पे यदि 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म आ रहा है, तो उस केस में हमने थ्योरी में प्रूव किया था रिजल्ट, इट विल बिकम e की पावर लिमिट x टेंड्स टू a फंक्शन ऑफ x माइनस 1 इंटू में g ऑफ x. हम क्वेश्चन का फॉर्मेट जो है वो इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे. सो आई एम गोइंग टू यूज दिस रिजल्ट डायरेक्टली हियर, दैट इज y इज इक्वल टू e की पावर, क्वेश्चन का फॉर्मेट आ रहा है बेटा ये हमारे पास फंक्शन ऑफ x, बेस हमारा फंक्शन ऑफ x की तरह बिहेव कर रहा है, पावर यहां पर g ऑफ x फंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है. तो whenever we are going to apply this formula the condition is coming out to be e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ x माइनस 1, इसमें से माइनस 1 करेंगे दैट इज 1 प्लस x माइनस 1 इनटू में दिस पावर विल कम इन मल्टीप्लाई दैट इज इनटू में cosec x. कंडीशन आ रही है y इज इक्वल टू e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 1 minus 1 it will be cancel out, it will become here x into cosec x. क्वेश्चन के पावर का फॉर्मेट देखें इसका, तो इट इज बिकमिंग इनटू 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म, 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म. एंड 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म जब भी इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है तो उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, आइदर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी और 0 बाय 0 फॉर्म. तो यहां से cosec x को रेसिप्रोकल में लिख दें, तो y इज इक्वल टू e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 इट विल बिकम हियर x अपॉन में sin x, x अपॉन में sin x. और बेटा हमारे पास लिमिटिंग वैल्यू का फॉर्मूला होता है, ट्रिग्नोमेट्री लिमिट में हमने स्टडी किया था, लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन में sin x इज इक्वल टू 1. ये हमने ट्रिग्नोमेट्री लिमिट के अंदर कंसेप्ट स्टडी किया था. क्लियर है? चलिए
तो लिमिट x टेंड्स टू 0 x डिवाइडेड बाय sin x, इट विल डायरेक्टली बिकम हियर 1। तो क्वेश्चन का फॉर्मेट आ गया y इज इक्वल टू e की पावर 1 इज इक्वल टू e। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3rd। इनडिटरमिनेट फॉर्म का क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है। लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4th नाउ। लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 4th। क्वेश्चन नंबर 4th में कंडीशन आ रही है हमारे पास y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x की पावर cot x, cos x की होल पावर cot x। तो सबसे पहले क्वेश्चन की इंटरमीडिएट फॉर्म का हम फॉर्मेट चेक करते हैं। जब x इज अप्रोचिंग टुवर्ड 0 तो cos 0 की वैल्यू आ रही है 1, x टेंड्स टू 0 पे बेटा cot 0 का फॉर्मेट आ रहा है इन्फिनिटी, cot 0 इज इन्फिनिटी बिकॉज cosec एंड cot आर नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन का फॉर्मेट आ रहा है 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म। तो जब 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म आएगा डायरेक्टली वी विल यूज द फॉर्मूला व्हिच वी हैड स्टडीड इन थ्योरी। तो क्वेश्चन का फॉर्मेट हम कन्वर्ट कर देंगे। तो यहां से आ गया y इज इक्वल टू e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0। ये हमारा फंक्शन ऑफ x की तरह बिहेव कर रहा है, इट इज बिहेविंग लाइक g ऑफ x। तो फंक्शन ऑफ x में से हम 1 को माइनस करेंगे, इट विल बिकम हियर cos x माइनस का 1 इनटू में g ऑफ x, इनटू में g ऑफ x। क्लियर है? ओके। तो बेटा अब यहां से फॉर्मेट चेक करें तो x टेंड्स टू 0 पे इट इज बिकमिंग 0 इनटू इन्फिनिटी फॉर्म, 0 इनटू इन्फिनिटी फॉर्म। तो cot x को कन्वर्ट कर देते हैं, इट इज बिकम e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x माइनस 1। इसमें से बेटा माइनस 1 हम कॉमन निकाल सकते हैं, इट विल बिकम 1 माइनस cos x। cot x वी आर गोइंग टू कन्वर्ट cot x इनटू cos x बाई sin x, cos x बाई sin x। ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन का फॉर्मेट। अब हमने एक स्टडी किया था स्टैंडर्ड लिमिट्स के अंदर। स्टैंडर्ड लिमिट्स के अंदर हमने एक कंसेप्ट स्टडी किया था, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू 1/2। ये कंसेप्ट हमने स्टडी किया था स्टैंडर्ड लिमिट्स के क्वेश्चन में और काफी बार मैंने इसको प्रूव भी किया था। तो फाइनली हम यहां पर चल रहा है बेटा हमारे पास sin x लिमिट x टेंड्स टू 0 पे, क्योंकि यहां पर 1 माइनस cos x आ रहा है तो ये फॉर्मूला हम यहां पर डायरेक्टली इसको एलिमिनेट करने के लिए, इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालने के लिए हमें यहां पर इसको x स्क्वायर प्रोवाइड करना पड़ेगा डिनोमिनेटर में। तो आई एम डिवाइडिंग इट बाई x स्क्वायर एंड आई एम ऑल्सो मल्टीप्लाइंग इट बाई x स्क्वायर। क्लियर है? तो बेटा यहां पर फैक्टर को हम सेट करके लिख रहे हैं फाइनली। अब जैसे ही हम सेट करेंगे तो इट विल बिकम e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस को हम बाहर ले सकते हैं, 1 माइनस का cos x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर इनटू में इट विल बिकम x अपॉन में sin x एंड लास्ट फैक्टर इट विल बिकम x cos x। तो बेटा हमारे पास फाइनली ये कंडीशन आ रही है जब हम फैक्टर में इसको सेट करके लिख रहे हैं, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू 0 पे 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर इज गिविंग इज 1/2। लिमिट x टेंड्स टू 0 पे x बाई sin x इट विल बी गेट कन्वर्टेड इनटू 1 और x टेंड्स टू 0 पे बेटा ये फैक्टर आ जाएगा आपका 0। तो फाइनली आंसर आ रहा है हमारे पास y इज इक्वल टू e की पावर माइनस का, इट इज गिविंग अस आंसर 1/2 इनटू इट इज गिविंग अस लिमिट x टेंड्स टू 0 x बाई sin x इज 1 इनटू x टेंड्स टू 0 जैसे ही पुट करेंगे तो बेटा ये हमारे पास आंसर आ जाएगा यहां पर 0। तो फाइनली आंसर आ रहा है e रेज टू पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द रिक्वायर्ड क्वेश्चन। लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5 नाउ। क्वेश्चन नंबर 5, question number 5. In the question number 5 he is giving us y is equal to limit x tends to 0 sin x divided by x की होल पावर इट इज गिविंग अस sin x की होल पावर x माइनस sin x। ये क्वेश्चन है बेटा फॉर्मेट। तो सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी द फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चन। व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ द रिक्वायर्ड क्वेश्चन? Limit x tends to 0 when x is approaching toward 0, this is behaving as function of x and this is behaving as g of x। तो ये हमारा function of x की तरह काम कर रहा है, ये हमारा g of x की तरह काम कर रहा है। तो limit x tends to 0 पे बेटा बेस की तो वैल्यू आ रही 1, क्यों? क्योंकि limit x tends to 0 पे sin x अपॉन x तो देगा 1। तो ऐसे क्वेश्चन में बेटा हमें सबसे पहले चेक करना पड़ता है कि बेस का आंसर करस्पॉन्डिंग आंसर क्या आ रहा है और पावर का करस्पॉन्डिंग आंसर क्या आ रहा है। तो हम सेपरेटली इन केसेस को चेक कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमने चेक किया कि जब लिमिट x टेंड्स टू 0 जा रही है तो बेस का करस्पॉन्डिंग आंसर क्या आ रहा है। लिमिट x टेंड्स टू 0 पे हमारे पास बेस का करस्पॉन्डिंग आंसर आ रहा है sin x डिवाइडेड बाई x का आंसर आ रहा है 1, कॉमा
हमने चेक किया साइड में रफ में कि लिमिट x टेंड्स टू 0 पे अप्रोच कर रही है, तो हमारा बेस करस्पॉन्डिंग आंसर क्या दे रहा है। इसी तरीके से हम चेक कर रहे हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 पे पावर का करस्पॉन्डिंग आंसर कहां अप्रोच कर रहा है। तो रफ में हम चेक करते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 पे पावर का करस्पॉन्डिंग आंसर क्या आ रहा है, ये हम रफ में चेक कर रहे हैं। इससे हमें ये पता चल सके कि फंक्शन हमारा किस इंडिटरमिनेट फॉर्म में आ रहा है। लेट्स सी लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x डिवाइडेड बाय x माइनस sin x। इसको बेटा हम इस तरह से लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हम sin x से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहां से क्वेश्चन आ रहा है 1 अपॉन में x अपॉन sin x माइनस का 1। तो हमने देखा लिमिट x टेंड्स टू 0 पे जब अप्रोच हो रहा है, फंक्शन का फॉर्मेट हमने चेक किया, तो यहां से हम देख सकते हैं क्लियरली इसका आंसर आ रहा है इन्फिनिटी। लिमिट x टेंड्स टू 0 जैसे ही अप्रोच करेगा x अपॉन sin x पे, इट विल बिकम हियर 1 माइनस 1 इज 0 एंड 1 अपॉन 0 अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। क्लियर। तो बेटा यहां से एक चीज क्लियर हो चुकी है कि जब लिमिट x टेंड्स टू 0 बेस पे अप्लाई हो रहा है तो उसका करस्पॉन्डिंग आंसर आ रहा है 1। जब लिमिट x टेंड्स टू 0 पावर पे अप्लाई हो रही है, इन दैट केस वी आर गेटिंग एन आंसर इन्फिनिटी। तो क्वेश्चन का फॉर्मेट डिसाइड हो गया। क्वेश्चन की फॉर्म आ रही है 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म, 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म। इस केस में हम हमारा फॉर्मूला यूज करेंगे। जब भी क्वेश्चन में हमें 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी का फॉर्मेट मिल रहा है, इन दैट केस वी विल डायरेक्टली यूज अवर फॉर्मूला। तो हमारे पास फॉर्मूला आ रहा है बेटा y इज इक्वल टू लिमिट e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0। फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ x माइनस 1 इंटू जी ऑफ x। ये फंक्शन ऑफ x की तरह बिहेव कर रहा है, ये हमारा g ऑफ x फंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है। तो फॉर्मूला था हमारे पास e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ x माइनस 1, इट मींस sin x अपॉन में x माइनस 1 इंटू में g ऑफ x फंक्शन हमारा ये चल रहा है बेटा, g ऑफ x फंक्शन ये चल रहा है मल्टीप्लाई में sin x डिवाइडेड बाय x माइनस sin x। तो जब भी हमने देखा कि 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्म आ रहा है, इन दैट केस इन द थ्योरी वी हैड ऑलरेडी प्रूव्ड दिस फॉर्मूला, वी विल यूज द फॉर्मूला e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ x माइनस 1 इंटू g ऑफ x। राइट, लेट अस सॉल्व नाउ। तो जैसे हम सॉल्व करेंगे इट विल गिव अस लिमिट x टेंड्स टू 0, टेक द एलसीएम हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द एलसीएम, इट विल बिकम sin x माइनस का x डिवाइडेड बाई x इंटू sin x डिवाइडेड बाई x माइनस sin x। बेटा हम क्लियरली देख सकते हैं यहां से एक चीज, ये फैक्टर एंड दिस फैक्टर इज गोइंग टू बी कैंसिल आउट इफ वी टेक माइनस साइन कॉमन है। जैसे हम इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, दिस फैक्टर एंड दिस फैक्टर विल बी कैंसिल आउट। तो यहां से कंडीशन आ रही है y इज इक्वल टू e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, वी आर गोइंग टू टेक माइनस साइन कॉमन, तो हमारे पास कंडीशन बचेगी sin x डिवाइडेड बाई x, sin x डिवाइडेड बाई x। दिस फैक्टर एंड दिस फैक्टर विल बी डायरेक्टली कैंसिल आउट and limit x tends to 0 sin x upon x by the help of trigonometry limit we know this answer comes out to be plus 1। तो यहां से कंडीशन आ गई e की पावर माइनस साइन हमारा इसमें से बार कॉमन आ गया था, तो आंसर आ रहा है e की पावर माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1 बाई e। तो y का फाइनल आंसर आ रहा है हमारे पास 1 अपॉन में e। दिस इज द रिक्वायर्ड फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5th। लेट अस डिस्कस नाउ क्वेश्चन नंबर 6th। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 6th, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 का एनालिसिस करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 कंडीशन चल रही है क्वेश्चन नंबर 6 में y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x प्लस b की पावर x प्लस c की पावर x डिवाइडेड बाई 3 की होल पावर 2x डिवाइडेड बाई 3 की होल पावर 2 की पावर x। ये कंडीशन आ रही है बेटा हमारे पास, एंड a b c इज ग्रेटर देन 0, a b c इज ग्रेटर देन 0। लेट अस सी द क्वेश्चन नाउ फास्टली। लिमिट x टेंड्स टू 0 पे बेटा जब x हमारा 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, when x is approaching toward 0 it is becoming here 1 1 1, c की पावर 0 1, b की पावर 0 1, a की पावर 0 1, तो 3 अपॉन 3 इज 1 और x टेंड्स टू 0 पे 2 अपॉन 0 इज इन्फिनिटी। तो डायरेक्टली हमें क्वेश्चन का इंडिटरमिनेट फॉर्म मिल गया है, 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी का फॉर्म आ रहा है। When x is approaching toward 0, function is providing us 1 raised to power infinity format, जो कि एक indeterminate फॉर्म है। Clearly, okay, no problem। अब फंक्शन का फॉर्मेट हमने देखा, जब भी हमें 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म मिल रहा है, then we are directly using the proved formula। हम डायरेक्टली हमारा proved formula यूज कर रहे हैं जो हमने थ्योरी में स्टडी किया था। वो स्टडी हमने किया था y is equal to e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0,
जो हमारा फंक्शन ऑफ एक्स चल रहा है, फंक्शन ऑफ एक्स, इसमें से पहले हम 1 को माइनस करेंगे और ये जो पावर है इट विल बी मल्टीप्लाइड इनटू g ऑफ x, दैट इज फंक्शन ऑफ x -1 a की पावर x प्लस का b की पावर x प्लस का c की पावर x डिवाइडेड बाई 3 माइनस का 1 ब्रैकेट क्लोज, इनटू में आ जाएगा बेटा हमारे पास g ऑफ x, ये पावर हमारी मल्टीप्लाई में आ जाएगी 2/x। तो हमने देखा फंक्शन में से हमने 1 को माइनस किया और इस पावर को मल्टीप्लाई कर दिया। दिस वाज द फॉर्मूला विच वी हैड ऑलरेडी प्रूव्ड इन द थ्योरेटिकल पार्ट। लेट अस सी नाउ y इज इक्वल टू e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0। बेटा यहां पर एलसीएम लेने पे 3 आएगा, एलसीएम लेने पे 3 आ रहा है, तो हम ये जो 3 आ रहा है हमारा एलसीएम लेने पे इस लाइक दिस, ये मैंने 3 एलसीएम ले लिया अपॉन 3 कर दिया यहां पर। तो इस 3 में से बेटा 1 हम इसको दे रहे हैं, 1 इसको दे रहे हैं, 1 इसको दे रहे हैं, इससे हमारा फॉर्मूला सेट हो रहा है एक्सपोनेंशियल लिमिट का, लाइक दिस वी कैन सी हियर a की पावर x -1 प्लस b की पावर x -1 प्लस c की पावर x -1। और बेटा क्योंकि x हमारा डिवाइड में चल रहा है तो 2/3 तो कांस्टेंट नंबर है, 2/3 इज अ कांस्टेंट नंबर, इसको हमने लिमिट के बाहर कर दिया है, लिमिट के बाहर। और x क्योंकि इसके पूरे के डिवाइड में चल रहा है तो बेटा यहां पर भी x डिवाइड में आ गया, यहां पर भी x डिवाइड में आ गया, x डिवाइड में आ गया। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चन, न्यू फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चन वी कैन से। -3 में से 1 हमने इसको दे दिया, 1 इसको, 1 इसको, तो ये हमारे पास फॉर्मेट आ गया a की पावर x -1, x सभी के नीचे टर्म सेपरेटली डिवाइड में जा रहा है, तो हमारे पास एक्सपोनेंशियल लिमिट के 3 फॉर्मूले बन चुके हैं। हमने एक्सपोनेंशियल लिमिट के अंदर ऑलरेडी फॉर्मूला स्टडीड कर चुके हैं अपने लेक्चर्स में, प्रीवियस लेक्चर्स में, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x -1 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू log e a, log e। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सपोनेंशियल लिमिट्स विच वी हैड ऑलरेडी स्टडीड। हमारे पास यही कंडीशन आ रही है बेटा, जब लिमिट x टेंड्स टू a 0 पे, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे a की पावर x -1 अपॉन x, इट विल बिकम log e a, इट विल बिकम log e b, इट विल बिकम log e c। तो कंडीशन अप्लाई करते हैं, y इज इक्वल टू e की पावर 2/3, ब्रैकेट में कंडीशन आ गई हमारे पास log e a प्लस का log e b प्लस का log e c, ये कंडीशन आ गई बेटा हमारे पास फाइनली। कोई प्रॉब्लम नहीं, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। फाइनली लॉगरिथम की हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, log e m प्लस log e n प्लस log e w। तो जब लॉगरिथम में log का सम चल रहा है तो बेटा जो आर्ग्यूमेंट है वो मल्टीप्लाई में आ जाता है। तो यहां से कंडीशन आई y इज इक्वल टू e की पावर 2/3 log e a b c, ये आ गया बेटा। वी हैड डायरेक्टली यूज द प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम हियर। तो जो सम चल रहा है लॉगरिथम का, तो उसके जो आर्ग्यूमेंट है दैट विल बी मल्टीप्लाइड ऑल टुगेदर, राइट। चलिए अब बेटा इस चीज को हम इस तरह से लिख सकते हैं, e की पावर log e a b c की होल पावर 2/3, ये पावर यहां पर आ सकती है 2/3, क्योंकि log e m की पावर n जो होता है बेटा वो n log e m होता है। दैट वाज द प्रॉपर्टी विच वी हैड ऑलरेडी स्टडीड इन द लॉगरिथम। तो यहां से क्वेश्चन का फॉर्मेट आ रहा है e की पावर log e k, e की पावर log e k, दिस वाज द प्रॉपर्टी ऑफ द लॉगरिथम, दैट e की पावर log e k इज इक्वल टू k। दिस वाज द प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम विच वी हैड ऑलरेडी स्टडीड। तो बेटा यहां से आंसर आ गया k के इक्वल, a की पावर log e k इक्वल टू k, तो आंसर आ गया a b c की होल पावर 2/3। दिस इज द आंसर ऑफ y, राइट। चलिए 6th question also completed. Okay students, till 6 questions we have completed. Now let us go start our question number 7 finally. Question number 7, फॉर्म्स अपन जो डिस्कस कर रहे हैं वो फॉर्म्स कंसेप्ट पे हम डिस्कस कर रहे हैं, आइदर 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म और 0 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म और इन्फिनिटी की पावर 0 फॉर्म। These 3 types of forms we are discussing in these type of questions. Now let us start our question number 7 finally. Let y is equal to limit x tends to 0 1 plus sine x by 2 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस साइन x by 2 1 प्लस साइन x by 2 का होल स्क्वायर x by 2 होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस डॉट 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 1 प्लस साइन x by 2 की पावर n ब्रैकेट क्लोज की होल ब्रैकेट की बेटा होल पावर हमें गिवन है यहाँ पर 1 अपॉन में x। ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, राइट। सबसे पहले हम क्वेश्चन का फॉर्मेट चलते हैं। इस क्वेश्चन को हम एज्यूम करके चल रहे हैं बेटा फंक्शन ऑफ x के इक्वल, फंक्शन ऑफ x के इक्वल, क्योंकि हमें लिमिट फाइंड करनी है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी जब अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन ऑफ x की लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इधर हम इसको फंक्शन ऑफ x मान लें या फिर हम इसको फंक्शन ऑफ n मान लें, फंक्शन ऑफ n, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो इस फंक्शन ऑफ n का ये जो हमारे पास आंसर निकल के आएगा, आंसर आने के बाद इस फंक्शन ऑफ x की दोबारा हमें लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट करनी है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी पे। तो हमने हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है उसको एज्यूम कर लिया फंक्शन ऑफ n के इक्वल। क्लियर है? क्वेश्चन को हमने एज्यूम कर लिया फंक्शन ऑफ n के इक्वल। सबसे पहले हम राइट साइड की लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। जैसे ही राइट साइड की लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास करस्पॉन्डिंग फंक्शन ऑफ n का आंसर आ जाएगा। जैसे ही हमारे पास करस्पॉन्डिंग फंक्शन ऑफ n का आंसर आ जाएगा, इन दैट केस वी हैव टू कैलकुलेट द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑफ n एट n टेंड्स टू इंफिनिटी पे। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। तो बेटा इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0। क्वेश्चन का फॉर्मेट चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन का फॉर्मेट चेक कर लेते हैं कि क्या फॉर्मेट आ रहा है। 1/x क्वेश्चन का जो फॉर्मेट आ रहा है वो हमारे पास फॉर्म आ रही है 1 रेज टू पावर इंफिनिटी की। When the variable x is approaching towards 0, we can see this is becoming 0 all the terms because at when theta is equal to 0 then sin 0 gives us value 0। तो x जब 0 पे अप्रोच कर रहा है तो बेटा ये साइन वाली जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है these all the terms will become 0 and 1 into 1 into 1 तो यहाँ पर बेस बचेगा 1 और x टेंड्स टू 0 पे इट इज बिकमिंग इंफिनिटी। तो हमारी जो इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है क्वेश्चन की वो फॉर्म में आ रही है 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म, 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म। तो क्वेश्चन में फॉर्मेट जो आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 1 रेज टू पावर इंफिनिटी का। तो डायरेक्टली हम यहां से अब कैलकुलेशन करने जा रहे हैं फॉर्मूला e की पावर। जब भी हमारे पास 1 रेज टू पावर इंफिनिटी का फॉर्म आता है तो इन द थ्योरी वी हैड ऑलरेडी डिस्कशन, थ्योरी में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था केस कि हम उसको कैसे सेट करेंगे। e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हमारा फंक्शन ऑफ x की पावर g ऑफ x आ रहा है। तो इसको हम क्वेश्चन को कैसे सेट करेंगे, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ x -1 इनटू में g ऑफ x। ये पावर भी बेटा यहां पर आके किस में आ जाएगी, मल्टीप्लाई में आ जाएगी, मल्टीप्लाई में। अब इसमें से हमें 1 को क्या करना है, माइनस करना है। तो यहां पर आ जाएगा बेटा हमारे पास माइनस का 1 और यहां पर हम इसको ब्रैकेट में ओपन करने जा रहे हैं। यहां पर बेटा मैं ब्रैकेट में इसको ओपन करने जा रहा हूं, मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले देखिए इन सारे करस्पॉन्डिंग फैक्टर्स को हमें यहां पर मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे करस्पॉन्डिंग फैक्टर से तो ये हमारे पास फीलिंग क्या दे रहा है, x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस लास्ट फैक्टर मान लिया हमने z। तो ये हमारे पास करस्पॉन्डिंग मान लीजिए n फैक्टर्स मल्टीप्लाई में दे रखे हैं। तो इसका मल्टीप्लीकेशन का कंसेप्ट समझने के लिए हमें एलजेब्रा का कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि जब फैक्टर्स मल्टीप्लाई में चलते हैं x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस डी, तो हमारे पास करस्पॉन्डिंग आंसर क्या आता है। सबसे पहले हमारे पास x की हाईएस्ट डिग्री आती है। तो बेटा यहां पर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 की हाईएस्ट डिग्री आ जाएगी, 1 की पावर n, तो वो 1 का 1 रह जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस उसके बाद में सेकंड टर्म आती है हमारे पास x की पावर n-1, फिर फैक्टर्स का सम आता है। x की पावर n आने के बाद में हमारे पास सेकंड टर्म आएगी x की पावर n-1, फिर हमारे पास बेटा फैक्टर का सम आता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डॉट 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 डेल। तो यहां पर जो सेकंड टर्म आएगी बेटा वो सेकंड टर्म लिखेंगे हम ब्रैकेट में, ये टर्म आएगी सिंगल फैक्टर्स का सम आएगा, सिंगल फैक्टर का सम साइन x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस में डॉट 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 साइन x बाई 2 की होल पावर n। ये आ गया बेटा सिंगल फैक्टर्स का हमारे पास केस आ चुका है। लास्ट एंड फाइनल डिस्कशन करें इस तरह से। अब थर्ड टर्म देखें, जब हम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा हम थर्ड टर्म्स में देखें तो जो हमारे करस्पॉन्डिंग रूट्स होते हैं उसमें क्या आता है, फिर दो फैक्टर का सम आता है। यहां पर x की जगह बिहेव कर रहा है 1 थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड, यहां पर फैक्टर्स में x की तरह बिहेव कर रहा है 1, तो x की जगह तो हम 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। लेकिन जो थर्ड टर्म आती है उसमें फैक्टर्स क्या चलते हैं, दो के प्रोडक्ट का सम चलता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल, दो के प्रोडक्ट का सम। तो बेटा अब यहां पर हमारे पास जो थर्ड केस आने वाला है, यहां पर जो थर्ड केस आएगा, थर्ड केस में हमारे पास दो फैक्टर्स का करस्पॉन्डिंग सम आएगा, दो का। तो यहां पर आएगा पहला साइन x बाई 2 इंटू में साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस में डॉट 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 डॉट, लास्ट में लिख रहा हूं फाइनली लास्ट फैक्टर आएगा हमारे पास साइन x की पावर 2n-1 इंटू में साइन x की पावर 2 की पावर n, ये आएगा बेटा हमारे पास। और लास्ट में फाइनली आ जाएगा हमारे पास -1, ब्रैकेट हो गया क्लोज। इस तरह से बेटा ये डॉट डॉट टर्म चलती जाएगी हमारे पास। जब आप इंडिविजुअली इन सभी फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले आएगा 1 प्लस उसके बाद में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल, तो एक सिंगल फैक्टर का सम आ गया। आफ्टर डेट हमारे पास दो फैक्टर का सम आएगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, और साथ में मल्टीप्लाई में इनके 1 आ रहा है, जो x की पावर आती है उस x को हमने फाइनली रिप्लेस किससे कर दिया, 1 से रिप्लेस कर दिया है। क्लियर है। और लास्ट में बेटा ये यहां पर मैंने डॉट 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 लगा दिया कि ये टर्म्स आगे भी कंटिन्यू चल रही है।
तीन का प्रोडक्ट का सम भी आएगा, चार का प्रोडक्ट का सम भी आएगा, माइनस लास्ट टर्म हमने कर दिया e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ x -1 इनटू में आ रहा है g ऑफ x, तो बेटा उस g ऑफ x को मैंने कर दिया डिवाइड में, ये 1/x आ गया यहां पर मल्टीप्लाई में, तो वो आ गया डिवाइड में। क्लियर है? हाईएस्ट जो टर्म चल रही है, जो हाईएस्ट ऑर्डर टर्म चल रही है, उनको हम नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं। क्लियर है? फाइनली देख सकते हैं बेटा यहां पर 1 से 1 हमारा कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 फाइनली हमारा कैंसिल हो गया है। तो अब हमारे पास जो करस्पॉन्डिंग टर्म्स आ रही है, वो करस्पॉन्डिंग टर्म्स आ रही है y इज इक्वल टू e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0। फाइनली अब हम ये जो x है, इस x को बेटा इस ब्रैकेट के नीचे भी भेज सकते हैं और इस x को इस ब्रैकेट के नीचे भेज सकते हैं, लेकिन जब हम इस x को इन टर्म्स के नीचे भेजेंगे बेटा, तो सारी टर्म्स लिमिट x टेंड्स टू 0 पे आप देख सकते हैं सारी टर्म 0 में कन्वर्ट हो जाएगी। क्यों कन्वर्ट हो जाएगी? जब x इसके नीचे जाएगा तो बेटा sin x/2 अपॉन में x/2 सेट करके वो तो x टेंड्स टू 0 पे 1 बन जाएगा, साथ में x टेंड्स टू 0 पे जो दूसरा फैक्टर है इनटू में 0 आएगा, तो वो एक तो फॉर्मूला सेट हो जाएगा, लेकिन सेकंड टर्म के कारण वो उसको क्या बना रहा है, बार बार 0 बना रहा है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पे जब हम x को सेपरेटली इसके और इसके नीचे भेजेंगे, तो उस केस में हमारे पास सिर्फ जो टर्म बचेगी वो ये टर्म बचेगी, हायर ऑर्डर टर्म जो है वो सारी रिजेक्ट हो जाएगी। क्यों? x को जैसे ही हमने इसके नीचे भेजा तो बेटा यहां पर sin x/2 अपॉन x/2 सेट करने पे लिमिट x टेंड्स टू 0 पे ये 1 बन जाएगा, लेकिन साथ में एक फैक्टर मल्टीप्लाई में 0 आ रहा है, तो उस टर्म को क्या बना देगा, 0। तो फाइनली ये सारी टर्म्स रिजेक्ट हो जाएगी, हमारे पास केस आएगा sin x/2 डिवाइडेड बाई x प्लस में sin x/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x प्लस में sin डॉट में डॉट कर देते हैं डायरेक्टली, प्लस में sin x की अपॉन में 2 की पावर n। ये केस आ गया बेटा हमारे पास फाइनल केस डिवाइडेड बाई x। लिमिट x टेंड्स टू 0 पे जैसे ही हमने x को सेपरेट किया तो सिर्फ हमारे पास इंडिविजुअल ये ब्रैकेट रह रहा है, ये सारी टर्म्स 0 में कन्वर्ट हो रही है। यदि हम साइड में रफ वर्क करके देखें, इसकी लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट करें तो इसका आंसर आ रहा है 0, तो इसलिए हमने डायरेक्टली फाइनली इस टर्म को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया यहां से। अब फाइनली इसकी कैलकुलेशन सॉल्व करने जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री लिमिट्स में हमने कंसेप्ट स्टडी किया था, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इज इक्वल टू 1। तो फाइनली बेटा क्या इसका आर्गुमेंट यदि x/2 है तो इसको हमें x/2 में सेट करना होगा, x/2 इनटू में क्या आ जाएगा यहाँ पे 2। फाइनली इसका आर्गुमेंट x अपॉन में 2 स्क्वायर है, तो यहां पर भी x को डिवाइड करना पड़ेगा 2 स्क्वायर इनटू 2 स्क्वायर, ताकि ये ट्रिग्नोमेट्री लिमिट का फॉर्मूला सेट हो सके। फाइनली यहां पर आ जाएगा x अपॉन में 2 की पावर n इनटू 2 की पावर n। तो बेटा आप देख सकते हैं ये जो इतना ब्रैकेट में चल रहा है, ये हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0 पे ये भी 1 बन जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे बेटा ये फॉर्मूला भी हमारा 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 जैसे हम अप्लाई करेंगे तो जो ट्रिग्नोमेट्री लिमिट का कांसेप्ट है उससे हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 फॉर्मेट आ रहा है sin थीटा अपॉन में थीटा का, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू 1। और x टेंड्स टू 0 पे हम देख सकते हैं बेटा 0/0 फॉर्म भी आ रही है आर्गुमेंट की। तो फाइनली हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री लिमिट्स का कांसेप्ट अप्लाई हुआ, 1 आ गया। अब हमारे पास जो लेफ्ट क्वांटिटी आ रही है वो आ रही है y इज इक्वल टू e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, हमारे पास जो ब्रैकेट में लेफ्ट आ रहा है 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस में डॉट 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 1 अपॉन में 2 की पावर n। हम देखें बेटा ये ब्रैकेट में हमारे पास जीपी बन गई, जीपी की फॉर्मेशन हो गई है 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 1/2 की पावर n। ये हमारे पास एक जीपी की फॉर्मेशन हो चुकी है, जीपी की। क्लियर है? ओके। और एक कंडीशन हम यदि बेटा नोट करें, हम यहां पर हमारे पास जीपी की फॉर्मेशन हो गई है, लिमिट x टेंड्स टू 0 यहां से रिमूव हो चुका है, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू 0 जब हमने अप्लाई किया तो ट्रिग्नोमेट्री लिमिट के कारण वो आंसर 1 आ गया, तो लिमिट भी यहां से रिमूव हो गई है। फाइनली हमारे पास y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ n का ये आंसर आ चुका है। अब हमें क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में 2 पार्ट है बेटा। सबसे पहले तो हमें फंक्शन ऑफ n जिसको हमने माना इसको सिंप्लीफाई किया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जेईई एडवांस के लिए। सबसे पहले हमने क्वेश्चन 7 को सिंप्लीफाई किया फंक्शन ऑफ x मान के। तो जैसे ही हमने इस क्वेश्चन को फंक्शन ऑफ n माना, सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास करस्पॉन्डिंग आंसर ये आ गया, इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब फाइनली हमें क्या करना है, फंक्शन ऑफ n की लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट करनी है n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे। तो आपका ये जो फंक्शन ऑफ n का जो आंसर निकल के आया बेटा, हमें इसकी क्या कैलकुलेट करनी है, लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट करनी है n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे। तो मैं लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहा हूं। तो फाइनली हम निकालेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी फंक्शन ऑफ n इज इक्वल टू e की पावर। बेटा ये लिमिट जैसे ही हम इस पे अप्लाई करेंगे तो बेस हमारा कांस्टेंट है, तो लिमिट किस पे अप्लाई हो जाएगी, डायरेक्टली ब्रैकेट पे अप्लाई हो जाएगी। तो यहां से कंसेप्ट आ गया, जैसे ही n टेंड्स टू इन्फिनिटी मैंने लिमिट अप्लाई की फंक्शन पे, तो यहां से क्लियर हो गई कि ये जो जीपी बन रही है हमारे पास n की पावर इन्फिनिटी मिलने का मतलब है कि ये जो जीपी जा रही है बेटा, ये जीपी कैसी जीपी में कन्वर्ट हो गई, इनफाइनाइट जीपी में कन्वर्ट हो गई। यदि n एक फाइनाइट नंबर होता, इन दैट केस दिस जीपी इज अ फाइनाइट जीपी, बट हियर इन द क्वेश्चन इज गिवन
n is approaching towards infinity, it means this gp is an infinite gp. एक gp कैसी है? एक infinite gp है. और बेटा infinite gp का सम का फॉर्मूला होता है Sn का, S infinity का सम का फॉर्मूला होता है a अपॉन में 1 माइनस r. दिस इज द फॉर्मूला विच आई एम गोइंग टू यूज इन द ब्रैकेट नाउ. तो जैसे ही n टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्रोच किया, gp कन्वर्ट हो गई है इनफिनाइट gp के अंदर, जिसकी फर्स्ट टर्म आ रही है 1/2 और इसका कॉमन रेशियो r मींस कॉमन रेशियो. जैसे इसको डिवाइड करके देखें तो कॉमन रेशियो आ रहा है 1/2. तो फाइनली आंसर आ रहा है बेटा हमारे पास a की वैल्यू आ रही है 1/2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस r इज द कॉमन रेशियो. तो इसका कॉमन रेशियो निकालेंगे तब भी 1/2 ही आ रहा है. सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करके देखें तो 1/2 आंसर आ रहा है. तो यहां पर आंसर आ गया 1/2. तो फाइनली आंसर आया स्टूडेंट का e की पावर 1/2 अपॉन में 1/2 दैट इज इक्वल टू e. तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 एक इंपॉर्टेंट आंसर है और डायरेक्टली हमें इसका आंसर कितना मिल रहा है? e. और e एक इरेशनल नंबर होता है, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट भी कहते हैं. e is a irrational number and the value of e comes out to be 2.71, that is approximate value, right? Okay, let us discuss now question number 8 finally. तो क्वेश्चन नंबर 7 का बेटा जो कंसेप्ट है, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द एडवांस क्वेश्चंस, राइट? लेट अस डिस्कस नाउ क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8. तो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास गिवन कंडीशन है y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 7/2, y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 7/2. क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 2x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस 7 प्लस 1 लिख सकते हैं हम इसको बेटा. यहां पर कंडीशन गिवन है cot 2x माइनस 7. क्लियर? चलिए सबसे पहले हम कंडीशन की चेकिंग करते हैं कि इसमें क्या कंडीशन आ रही है. जब x टेंड्स टू 7/2 पे अप्रोच कर रहा है तो बेटा मैंने यहां पर 8 को क्रैक करके लिखा है, यहां पर 7 प्लस 1, 8 को मैंने ब्रेक करके लिखा है 7 प्लस 1. जब x 7/2 पे अप्रोच कर रहा है तो 7/2 यदि हम इतनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखें तो 7/2 बेटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर 1 को लीव करके, यदि 1 को लीव करके हम 7/2 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करके देखें तो 7/2 बेटा हमारी लेफ्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर है. क्या है? फैक्टर है. यानी 7/2 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है, या 7/2 कह सकते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है. बट हमें 1 को लेफ्ट करना पड़ रहा है. यदि कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखेंगे तो 7/2 इसका रूट नहीं है. लेकिन यदि हम 1 को सेपरेट करके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखें 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7, तो x टेंड्स टू 7/2 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या आ रहा है बेटा? यहां पर रूट आ रहा है. क्लियर है? तो x टेंड्स टू 7/2 पे इसका आंसर आ गया 1. मतलब इस फंक्शन का ब्रैकेट का आंसर क्या आ रहा है? 1, क्योंकि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है. तो बेस कितना लेफ्ट हमारे पास? 1. अब 7/2 यहां पर पावर में हम सब्स्टिट्यूट करके देखें तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0 एंड cot 0 इज नॉट डिफाइंड, दैट इज इन्फिनिटी. तो फाइनली हमें क्या मिला? x टेंड्स टू 7/2 पे जो फंक्शन की इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है वो फंक्शन की इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी, 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी. तो क्योंकि फंक्शन लिमिटिंग वैल्यू की जो इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है वो आ रही है बेटा 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी. तो हम डायरेक्टली कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं जो हमने थ्योरी में पढ़ा था. इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 7/2. ये हमारा फंक्शन ऑफ x का काम कर रहा है, फंक्शन ऑफ x माइनस 1. तो इसमें से किसको माइनस कर देंगे बेटा? -1. तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी 2x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस 7 इनटू में g ऑफ x. ये आ गया हमारा मल्टीप्लाई में g ऑफ x. क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है. डायरेक्टली मैंने थ्योरेटिकल कंसेप्ट अप्लाई कर दिया था कि जब भी हमारा 1 की पावर इन्फिनिटी में कन्वर्ट हो रहा है डाटा, तो उस केस में हम क्या लिख सकते हैं? e की पावर लिमिट x टेंड्स टू a फंक्शन ऑफ x माइनस 1 इनटू g ऑफ x. ये दिस वाज द प्रॉपर्टी विच वी हैड स्टडीड इन द थ्योरेटिकल पार्ट. क्लियर है? फॉर द 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्मेट. अभी कैलकुलेशन करें बेटा x टेंड्स टू 7/2 पे ये तो बन रहा है 0 और x टेंड्स टू 7/2 पे बन रहा है इन्फिनिटी. तो इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है इसकी 0 इंटू इन्फिनिटी. तो 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म को सबसे पहले हम किस में कन्वर्ट करेंगे? आइदर 1 इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी और 0/0. तो cot को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं tan में. तो कैलकुलेशन आ रही है लिमिट x टेंड्स टू 7/2 2x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस 7 डिवाइडेड बाय tan 2x माइनस 7. क्वेश्चन को tan में इसलिए कन्वर्ट करना पड़ा बिकॉज द रीजन इज व्हेन लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 7/2 तो न्यूमरेटर इज बिकमिंग 0 नाउ एंड न्यूमरेटर इज बिकमिंग 0 एंड डिनोमिनेटर इज आल्सो बिकमिंग 0. तो क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या कन्वर्ट हो गया बेटा? 0/0 फॉर्म आ गया. इस फ्रैक्शन का फॉर्मेट जो आ रहा है वो कैसा फॉर्म आ रहा है? 0/0 फॉर्म. अब न्यूमरेटर को यदि हम देखें तो न्यूमरेटर में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है दैट कैन बी फैक्टराइज. हम वी आर गोइंग टू फैक्टराइज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रेजेंट इन द न्यूमरेटर. तो कंडीशन आ रही है y इज इक्वल टू e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 7/2.
नाउ फाइनली आई एम गोइंग टू फैक्टराइज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज प्रेजेंट इन द न्यूमरेटर। तो इसके करस्पॉन्डिंग फैक्टर आएंगे 2x माइनस 7 इंटू में x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 10 2x minus 7, right? Whenever we are going to factorize the required quadratic equation in the numerator, then we are getting the two factors. These are the two factors. Now finally if we see, when limit x is approaching towards 7/2, it is becoming x upon में 10x. बेटा ये भी 0 बन रहा है, यहाँ पर भी 0 आ रहा है। ये this was the property which we had studied in the trigonometry limits. तो limit x tends to 7/2 पे 10x अपॉन x का फॉर्मेट आ रहा है बिल्कुल। तो बेटा ये तो आगे लिमिटिंग वैल्यू 1। फाइनली हमारे पास कैलकुलेशन आ रही है y इज इक्वल टू e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 7/2 x माइनस 1। दिस इज द फाइनली लेफ्ट कैलकुलेशन विच वी आर गोइंग टू सॉल्व नाउ। ये फॉर्मूला है हमारे पास बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 7/0 पे x अपॉन 10x की वैल्यू आ रही है हमारे पास 1। दिस वाज द फॉर्मूला विच वी हैड स्टडीड इन द ट्रिग्नोमेट्री लिमिट्स, राइट? तो लिमिट x टेंड्स टू 7/2 पे इट इज बिकमिंग x अपॉन में 10x। 7/2 भी ये भी 0 बन रहा है बेटा, आर्गुमेंट भी 0 आ रहा है, तो x अपॉन 10x का फॉर्मेट बन रहा है, इसलिए हमने इस प्रॉपर्टी को यूज करके इसको बना दिया 1। फाइनली जो लेफ्ट कैलकुलेशन आ रही है दैट इज कमिंग आउट टू बी e की पावर, व्हेन वी आर सब्स्टिट्यूटिंग द लिमिट 7/2 इट इज गेटिंग एज 5/2। तो e की पावर 5/2, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द रिक्वायर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 completed. Question number 8 has been also completed. Now let us discuss finally question number 9. Question number 9 has been given in the board. Now let us see the pattern of the question. What type of indeterminate form we are getting in the question number 9? When limit x is approaching towards 0, बेटा जब x 0 पे approach कर रहा है, in that case it is becoming 0 sin pi/2. Sin pi/2 value is 1. When x is approaching towards 0, it is sec pi/2, and as we know sec pi/2 is not defined, that is infinity. तो क्वेश्चन का पैटर्न आ रहा है हमारे पास 1 raised to power infinity का। Again we are getting the same format, 1 raised to power infinity. Then we will use our theoretical concept, that is y is equal to, we will convert the question into e की power, that is e की power limit x tends to 0. This is behaving as function of x and this is behaving as g of x. तो क्वेश्चन का कंसेप्ट आता है function of x minus 1, function of x minus 1 multiply by g of x. This will come in the multiplication, sec square pi/2 minus का q of x. अब बेटा क्वेश्चन को सेट करते हैं थोड़ा। sin square theta minus 1, sin square theta minus 1 is, we know that is minus का cos square theta. sin square theta minus 1 will be give us minus का cos square theta. e की पावर माइनस लिमिट x tends to 0, it will become cos square theta, cos square pi/2 minus का p of x divided by, we are also converting sec square theta into in terms of cos, it will come downward, that is cos square pi/2 minus का q of x, right? Okay, this is the new format of the question we had get it now. Now when limit x is approaching towards 0, then value of cos pi/2 is 0, cos pi/2 is again becoming 0. तो बेटा हमारे पास क्वेश्चन की इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है 0/0 फॉर्म। वी आर गेटिंग द इंडिटरमिनेट फॉर्म 0/0 फॉर्म। ओके, तो बेटा इस क्वेश्चन को हम साइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, बिकॉज इन केस ऑफ कॉस वी हैव नो डायरेक्ट फॉर्मूला, नो ट्रिग्नोमेट्री लिमिट दैट वी कैन डायरेक्टली अप्लाई हियर. We are getting an 0/0 indeterminate form, so I am going to convert cos in terms of sine. I am going to convert cos in terms of sine. तो बेटा cos को sin में बदलने के लिए हम क्या लिखते हैं, sin 90 minus theta is equal to cos theta. तो so finally I am going to convert this question. बेटा ये जो स्क्वायर चल रहा है whole square, we can take whole square outside on the, directly we can take whole square in the outside side, right? तो क्वेश्चन को हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं साइन में, e की पावर माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0. Now finally I am going to convert this question in terms of sine. तो cos को sin में कन्वर्ट करने के लिए बेटा हम लिखेंगे sin 90 minus theta, this is behaving as theta, pi/2 minus p of x upon में sin 90 minus theta, again this is behaving as theta, pi/2 minus q of x, right? We have converted the question in terms of sine. Now when limit x tends to 0, this is again behaving as 0/0 form, 0/0 form. तो बेटा ये स्क्वायर हम यदि साइन पे लगा देते हैं, अब देखिए यहां पर कंसेप्ट क्या यूज करने जा रहे हैं. We can use the concept of trigonometry limits here. We can use the concept of trigonometry limits here. We know limit x tends to 0, sin x divided by x gives us answer 1. We already know that. जब x अप्रोच कर रहा है 0 पे,
जब x अप्रोच कर रहा है 0 पे तो sin 0 इज बिकमिंग 0, डिनोमिनेटर इज ऑल्सो बिकमिंग 0। लेकिन कंडीशन क्या है बेटा, यहां पर जो आर्ग्यूमेंट है साइन का वही आर्ग्यूमेंट डिनोमिनेटर में रहना चाहिए। तो बेटा x टेंड्स टू 0 पे हम देख सकते हैं ये आर्ग्यूमेंट हमारा बन रहा है 0, π/2 - π/2 0, और sin 0 की वैल्यू आ रही 0। तो इसी आर्ग्यूमेंट से हम नीचे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पर भी अब ऐसा ही होगा, x टेंड्स टू 0 पे बेटा ये आर्ग्यूमेंट आ रहा है 0, कंप्लीट 0 की फॉर्मेशन कर रहा है। तो ट्रिग्नोमेट्री लिमिट्स का फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी लिमिट से इसको डिवाइड करेंगे और इसी लिमिट से इसको मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये फॉर्मूले का पैटर्न बन सके। चलिए देखते हैं। तो कंडीशन आ रही है y इज इक्वल टू, फाइनली हमारे पास y इज इक्वल टू e की पावर माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर π/2 माइनस का π/2 माइनस px डिवाइडेड बाय, बेटा यहां पर क्योंकि स्क्वायर की टर्म आ रही है साइन स्क्वायर, तो ट्रिग्नोमेट्री लिमिट का जो फॉर्मूला बनेगा बेटा ये होल स्क्वायर में बनेगा, क्योंकि यहां पर साइन स्क्वायर की टर्म आ रही है। तो ट्रिग्नोमेट्री लिमिट का जो फॉर्मूला भी हम बनाएंगे ये होल स्क्वायर में सेट करेंगे। तो होल स्क्वायर में सेट करने के लिए इसके आर्गुमेंट को भी हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर लाना पड़ेगा डिनोमिनेटर में, यानी इसके आर्गुमेंट के होल स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। दैट इज π/2 माइनस का π/2 माइनस px का होल स्क्वायर, और इसी के आर्गुमेंट से हमें क्या करना पड़ेगा, जब हमने डिवाइड किया तो फाइनली मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। π/2 माइनस π/2 माइनस px का होल स्क्वायर। ओके, सिमिलरली बेटा हमारे पास डिनोमिनेटर में एक क्वांटिटी बच रही है साइन स्क्वायर π/2 माइनस का π/2 माइनस q ऑफ x। यहां पर भी ट्रिग्नोमेट्री ये तो सेट हो गया बेटा, हम देख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 पे इसका होल स्क्वायर बन जाएगा साइन थीटा, x टेंड्स टू 0 पे हमारा आर्गुमेंट 0 आ रहा है, x टेंड्स टू 0 पे ये आर्गुमेंट भी हमारे पास 0 आ रहा है। तो फाइनली लिमिट x टेंड्स टू 0 ये ट्रिग्नोमेट्री लिमिट के फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। बट इस फॉर्मूले को भी हमें सेट करना है, तो इसके आर्गुमेंट के होल स्क्वायर से हम डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे और यहां पर क्या करने जा रहे हैं बेटा, फाइनली मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तो यहां पर कंडीशन आ जाएगी π/2 माइनस का π/2 माइनस q ऑफ x का होल स्क्वायर इंटू में π/2 माइनस π/2 माइनस qx का होल स्क्वायर। ये कंडीशन आ गई फाइनली हमारे पास। क्लियर है? कोई इसको हम डाल रहे हैं ब्रैकेट में। फॉर्मूला सेट करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री लिमिट का हमने दोनों साइन के जो आर्गुमेंट है उसके होल स्क्वायर से बेटा डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया। दैट इज जस्ट टू सेट द फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री लिमिट्स, राइट। तो हम देख सकते हैं बेटा लिमिट x टेंड्स टू 0 पे इसको हम लिख सकते हैं पूरे का होल स्क्वायर। यहां पर भी स्क्वायर आ रहा है बेटा, यहां पर भी स्क्वायर आ रहा है, तो इसके ऊपर हम ब्रैकेट लगा के इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम देख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 पे इसका आर्गुमेंट 0 आ रहा है, डिनोमिनेटर का ये जो फैक्टर आ रहा है बिल्कुल सेम आर्गुमेंट डिवाइड में। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पे आर्गुमेंट इज गिविंग अस आंसर 0, दिस आर्गुमेंट इज आल्सो गिविंग अस आंसर 0, 0/0 फॉर्म आ रही है। तो बेटा लिमिट x टेंड्स टू 0 पे ये आंसर हमें मिल जाएगा 1। क्लियर है? फाइनली इसको भी इसके साथ हम सेट करेंगे। तो ये रिवर्स फॉर्मूला भी हमने स्टडी किया था कि लिमिट x टेंड्स टू 0 पे x अपॉन साइन x भी क्या होता है बेटा, 1 आता है आंसर। x अपॉन साइन x का आंसर भी क्या आता है, 1, और यहां पर स्क्वायर भी आ जाएगा तब भी इसकी लिमिटिंग वैल्यू का आंसर क्या आएगा, 1। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पे बेटा ये वाला इसके साथ फाइनली सेट हो जाएगा। इस केस में हम देख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 पे ये 0 बन रहा है, इसका आर्गुमेंट भी जस्ट सेम आर्गुमेंट आ रहा है यहां पर। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पे बेटा ये फॉर्मूला भी सेट हो गया, आंसर आ जाएगा 1। जो फाइनली हमारे पास लेफ्ट डाटा आ रहा है वो आ रहा है e की पावर माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0। यहां से बचेगा बेटा हमारे पास ये टर्म π/2 माइनस का π/2 माइनस px का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहां पर बचेगी बेटा हमारे पास ये टर्म π/2 माइनस का π/2 माइनस q ऑफ x का होल स्क्वायर। ये दो टर्म हमारे पास फाइनली लेफ्ट आ रही है। और हम देखें अब ट्रिग्नोमेट्री लिमिट्स का यहां पर 2 बार फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, कंडीशन हो गई क्लियर, नो प्रॉब्लम। अब फाइनली हम इसका आंसर कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो इसको हम लिखेंगे e की पावर माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0। क्वेश्चन का फॉर्मेट चेक करें तो x टेंड्स टू 0 पे ये भी 0 आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है, 0/0 फॉर्म आ रहा है। तो बेटा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम न्यूमरेटर में भी एलसीएम ले रहे हैं, यहां पर डिनोमिनेटर में भी एलसीएम ले रहे हैं। तो फाइनली हमारे पास जो कैलकुलेशन आ रही है वो कैलकुलेशन आ रही है डिवाइड में हमारे पास आ रहा है 2 × 2 - px, 2 × 2 - px, यहां पर चल रहा है होल स्क्वायर, डिवाइड में टर्म आएगी, पहले एलसीएम ले लो यहां पर। तो बेटा जैसे हम एलसीएम लेंगे तो 2π में से 2π तो हो जाएगा कैंसिल। फाइनली हम देख सकते हैं 2π में से बेटा 2π माइनस करने पे ये टर्म हमारे पास हो जाएगी कैंसिल। फाइनली हमारे पास यहां पर टर्म जो आ रही है वो टर्म आएगी माइनस का πpx, माइनस का πpx, माइनस का πpx, ये टर्म लेफ्ट आ रही है माइनस का πpx। क्लियर है? ओके। डिनोमिनेटर में एलसीएम ले
तो डिनोमिनेटर में भी बेटा एलसीएम लेने पे हमारे पास टर्म आएगी 2 इंटू में 2 माइनस का क्यू एक्स, दिस इज द एलसीएम। टर्म देखें तो बेटा यहां पर 2 पाई माइनस का 2 पाई कैंसिल हो जाएगा। फाइनली न्यूमरेटर में एलसीएम लेने पे जो टर्म लेफ्ट रहेगी वो बचेगी हमारे पास माइनस का पाई क्यू एक्स, माइनस का पाई क्यू एक्स, यहां पर माइनस का पाई क्यू एक्स ब्रैकेट क्लोज, और इसका भी बेटा यहां पर चल रहा है स्क्वायर। क्लियर? ओके। फाइनली इसको हमने डाला है कर्ली ब्रैकेट में। ओके, लेट अस कम टू द फाइनली कैलकुलेशन नाउ। जैसे हम क्वेश्चन की अब फाइनल कैलकुलेशन करेंगे, जैसे ही हम अब क्वेश्चन की फाइनल बेटा कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ रहा है। फाइनल आंसर कम्स आउट टू बी y इज इक्वल टू e की पावर माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0। यहां से देखें बेटा कैलकुलेशन में तो ये कैंसिल हो रहा है हमारे पास, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। x टेंड्स टू 0 पे बेटा लिमिट डायरेक्टली अप्लाई कर दो। लिमिट पाई से हम देख सकते हैं बेटा यहां पर पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। फाइनली हमारे पास जो लेफ्ट कैलकुलेशन बचेगी वो कैलकुलेशन आएगी बेटा हमारे पास e की पावर लिमिट जैसे ही हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास कैलकुलेशन आ रही है पी स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर की टर्म बचेगी, e की पावर माइनस का पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर। जैसे हम इसकी फाइनल कैलकुलेशन करने जा रहे हैं तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पे p से एक्स स्क्वायर से बेटा यहां पर एक्स स्क्वायर कैंसिल, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल, यहां पर बच रहा है पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, दैट इज ओके। लिमिट x टेंड्स टू 0 पे बेटा ये टर्म 0 बन जाएगी, यहां पर बचेगा 8, यहां पर भी 8, ये भी कैंसिल हो जाएगी। तो फाइनल आंसर आ रहा है ये। इसी आंसर को हम सेट करके यूं लिख सकते हैं बेटा 1 अपॉन में e की पावर p स्क्वायर अपॉन में q स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द रिक्वायर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। दिस क्वेश्चन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द जेईई एडवांस एग्जामिनेशन, राइट? लेट अस डिस्कस नाउ न्यू क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। फाइनली लेट अस डिस्कस बेटा क्वेश्चन नंबर 10 नाउ। फाइनली हम देख सकते हैं बेटा लिमिट्स के क्वेश्चन इजी है, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री लिमिट्स का कंसेप्ट सेट हो रहा है यहां पर। ऑल द क्वेश्चंस आर वेरी इजी, बट फाइनली कैलकुलेशन में ट्रिग्नोमेट्री लिमिट्स के फॉर्मूले सेट करने में, दैट इज वेल गुड। लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 10 नाउ। y इज इक्वल टू लिमिट t टेंड्स टू 0, लिमिट t टेंड्स टू 0 ln cos sin t, ln cos sin t ब्रैकेट क्लोज, होल ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय 1 माइनस cot x, 1 माइनस cot x, this is the question, t square sorry, divided by t square, this is the required question, okay? तो बेटा जैसे t अप्रोच कर रहा है 0 की तरफ, whenever the variable t is approaching towards 0, तो denominator is becoming 0, okay? t tends to 0 पे बेटा this is giving us sin 0 is 0, cos 0 is 1, ln 1 is 0। तो clearly format जो क्वेश्चन का आ रहा है indeterminate form, that is coming out to be 0 by 0 indeterminate form। When the variable t is approaching towards 0, the format of the question is coming out to be 0 by 0 indeterminate form, right? So either we can use L'-Hospital rule here, L'-Hospital rule is also valid here. If we want to use, we can use L'-Hospital rule also. Otherwise, we can attempt the question by the help of limit t tends to 0 divided by t square. यदि बेटा हमें क्वेश्चन को L'-Hospital रूल से नहीं करना है इन दैट केस, क्योंकि यहां पर लॉग का फॉर्मेट आ रहा है, लॉग, तो लॉग के अंदर हम लॉगरिथम लिमिट का फॉर्मूला सेट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लॉग क्वेश्चन में जब इन्वॉल्व हो रहा है तो लॉगरिथम लिमिट का फॉर्मूला सेट करने की रिक्वायरमेंट है। तो बेटा यहां पर क्योंकि लॉग के कंसेप्ट आ रहा है लॉग ln, तो cos थीटा को हम कन्वर्ट करेंगे कुछ ऐसी टर्म में जिसमें 1 प्लस या 1 माइनस का कंसेप्ट आ रहा हो। जो cos थीटा लिखा हुआ है यहां पर cos थीटा, इसको हम कन्वर्ट करेंगे लॉग के अंदर 1 प्लस आता है बेटा। लॉगरिथम का जब हम फॉर्मूला स्टडी करते हैं तो उसमें कंसेप्ट आता है लिमिट x टेंड्स टू 0 ln 1 प्लस x अपॉन में x इक्वल टू 1। तो लॉगरिथम लिमिट्स का फॉर्मूला सेट करने के लिए उसमें 1 आता है, हमने देखा था अंदर ब्रैकेट में। तो cos थीटा, क्योंकि बाहर लॉगरिथम इन्वॉल्व है, तो cos थीटा को हम ऐसे फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे जिसमें 1 प्लस या 1 माइनस आ रहा हो। तो बेटा cos थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। cos थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 आ जाएगा बेटा अपने पास साइन t बाई 2, ये आ गया अपने पास, बिकॉज हमने स्टडी किया इसको cos थीटा दैट इज 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर है? तो बेटा अब लॉगरिथम लिमिट्स की फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए, क्योंकि लॉगरिथम का फॉर्मूला हमने स्टडी किया था लिमिट x टेंड्स टू 0 1 log 1 प्लस x, log 1 प्लस x डिवाइडेड बाई x गिव्स अस आंसर 1। ये हमने लॉगरिथम लिमिट का फॉर्मूला स्टडी किया था, लेकिन कंडीशन ये है कि x टेंड्स टू 0 पे जो यहां पर x का आर्गुमेंट आ रहा है सेम वही आर्गुमेंट डिवाइड में आना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन 0 बाई 0 फॉर्म आनी चाहिए बेटा। तो हम देख सकते हैं लिमिट
जब t अप्रोच कर रहा है 0 पे, बेटा ये आर्ग्यूमेंट पूरा लॉग का 0 बन रहा है। तो यहां पर लोगैरिथम लिमिट का फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए जो x आ रहा है, जो x वेरिएबल आ रहा है, वही वेरिएबल x नीचे रहना चाहिए डिनोमिनेटर में। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमारा कंडीशन में आ रहा है ln 1 प्लस x, मान लो ये प्लस में लिखा हुआ है इस तरह से, ln 1 प्लस, इससे हमारा माइनस आ रहा है, इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए, इसको हम ब्रैकेट में डाल रहे हैं ताकि देखने में माइनस लगे, और कुछ भी नहीं है बेटा, क्लियर है, देखने में माइनस लगे। ओके, अब ये फॉर्मेट आ गया log 1 प्लस x का, log 1 प्लस, इसको हम रीड कर सकते हैं x। तो लोगैरिथम लिमिट का फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हम फाइनली उसी x से नीचे डिवाइड कर रहे हैं और x से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो कंडीशन आ रही है हमारे पास y इज इक्वल टू लिमिट t टेंड्स टू 0 ln 1 प्लस माइनस 2 साइन स्क्वायर साइन t डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट क्लोज, या इसको हम कर्ली ब्रैकेट में लेके चल रहे हैं, होल ब्रैकेट डिवाइडेड बाय, बेटा ये हमारा x का तरह ट्रीट कर रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x बाई x इक्वल टू 1, x टेंड्स टू 0। हम देख सकते हैं बेटा t जब 0 पे अप्रोच कर रहा है तो ये टर्म हमारी 0 बन रही है, 0। तो इसी टर्म से हम डिनोमिनेटर को डिवाइड कर रहे हैं और सेम टाइम पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो कंडीशन आया हमारे पास माइनस का 2 साइन स्क्वायर साइन t बाई 2 से हमने डिवाइड किया और इसी से हमने सेम टाइम पे यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, माइनस का 2 साइन स्क्वायर साइन t बाई 2 डिवाइडेड में हमारे पास टर्म आ रही है t स्क्वायर, क्लियर है। तो बेटा जैसे लिमिट t टेंड्स टू 0 की तरफ अप्रोच करेगा तो ये लोगैरिथम का हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है इतना ही, दिस इज बिकमिंग अ फॉर्मूला, लिमिट t टेंड्स टू 0 पे 1 प्लस x डिवाइडेड बाई x। खास बात ये है जब t 0 पे अप्रोच कर रहा है तो बेटा ये x 0 बन रहा है, सेम टाइम पे ये x भी 0 बन रहा है, तो लोगैरिथम लिमिट का फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है यहां पर। तो लिमिट x से t टेंड्स टू 0 पे log 1 प्लस x अपॉन x, ये 0 बन रहा है, t टेंड्स टू 0 पे ये भी 0 बन रहा है, तो ये बन गया बेटा 1। तो लेफ्ट आंसर आ रहा है हमारे पास y इज इक्वल टू लिमिट t टेंड्स टू 0 पे, हमारे पास लेफ्ट आंसर आ रहा है, माइनस साइन बाहर आ जाएगा बेटा, माइनस साइन बाहर हम निकाल सकते हैं माइनस 2 को। कंडीशन आ रही है हमारे पास साइन स्क्वायर साइन t बाय 2 डिवाइडेड बाय t स्क्वायर, ये कंडीशन आ रही है लेफ्ट क्वांटिटी बेटा। अब फाइनली हम देख सकते हैं जब t अप्रोच कर रहा है 0 पे तो साइन का आर्ग्यूमेंट यहां पर 0 बन रहा है, साइन 0 इज 0, तो साइन का यहां पर जो आर्ग्यूमेंट है बेटा 0 बन रहा है। तो अगेन हम ट्रिग्नोमेट्री लिमिट्स का फॉर्मूला सेट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन साइन में आ रहा है तो साइन में आते ही हमें फर्स्ट फीलिंग आनी चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री लिमिट्स का फॉर्मूला सेट हो सकता है। लेकिन फॉर्मूला सेट होने के लिए कंडीशन चेक करनी है, क्या उसका आर्ग्यूमेंट 0 बन रहा है, यस द आर्ग्यूमेंट इज बिकमिंग 0 हियर। जब t अप्रोच कर रहा है 0 पे तो बेटा ये आर्ग्यूमेंट 0 आ रहा है, यहां पर क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो बेटा हम इसके आर्ग्यूमेंट के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे और इसके आर्ग्यूमेंट के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पर कंडीशन आ गया साइन स्क्वायर t बाई 4, इसी के आर्ग्यूमेंट से हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे साइन स्क्वायर t बाई 4, ये कंडीशन आ गई अपने पास बेटा। जैसे कैलकुलेशन थोड़ा सेट करें हम, फाइनली क्वेश्चन की कैलकुलेशन को सेट करें तो आंसर आ रहा है y इज इक्वल टू माइनस 2, ये 4 बेटा यहां पर बाहर आ जाएगा, माइनस 2 बाई 4 लिमिट t टेंड्स टू 0, इसको हम सेट करके लिख सकते हैं यहां पर बेटा साइन t बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन t बाई 2 का होल स्क्वायर इनटू लिमिट t टेंड्स टू 0, ये बेटा साइन स्क्वायर t अपॉन t, इसको भी हम लिख सकते हैं साइन t डिवाइडेड बाई t का होल स्क्वायर। 4 हमने लिमिट से बाहर निकाल लिए। तो हम क्वेश्चन को देखें तो बेटा हमने ट्रिग्नोमेट्री लिमिट्स का फॉर्मूला सेट कर दिया है, लिमिट t टेंड्स टू 0 पे इसको हमने लिखा साइन t बाई t का होल स्क्वायर, ये हमारे पास फाइनली 1 दे रहा है ट्रिग्नोमेट्री लिमिट्स के कंसेप्ट से। इसको हम ऑब्जर्व करें तो लिमिट t टेंड्स टू 0 पे बेटा साइन का जो बाहर आउटर फंक्शन है इसका जो आर्ग्यूमेंट है t टेंड्स टू 0 पे इसका आर्ग्यूमेंट 0 बन रहा है और सेम टाइम पे इसका आर्ग्यूमेंट डिनोमिनेटर में भी आ रहा है। यहां पर क्योंकि स्क्वायर चल रहा है तो हमने इसको होल स्क्वायर में सेट कर दिया है ताकि कैलकुलेशन इजियर हो सके, फॉर्मूला डायरेक्टली रीड करने पे एक जनरल फॉर्मूला में कन्वर्ट हो सके। तो लिमिट t टेंड्स टू 0 पे हम देख सकते हैं बेटा साइन x अपॉन x का फॉर्मेट आ रहा है और आर्ग्यूमेंट 0 आ रहा है, आर्ग्यूमेंट डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में सेम है तो इट इज आल्सो बिकमिंग अस 1। तो फाइनली आंसर आ रहा है y इज इक्वल टू माइनस का 1/2, y इज इक्वल टू माइनस का 1/2। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10, वेरी इजी क्वेश्चन। लेट अस डिस्कस नाउ क्वेश्चन नंबर 11। इसी क्वेश्चन को बेटा हम चाहें तो एल डैश हॉपिटल रूल से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन की कैलकुलेशन देखी जाए तो एल डैश हॉपिटल से भी की जा सकती है, बट इफ वी डोंट वांट टू कैलकुलेट द रिक्वायर्ड क्वेश्चन by the help L dash hospital rule, then we can do this question by this method also, right? Okay, important question है बेटा ये भी। Let us discuss question number 11 now। सारे क्वेश्चंस बेटा जेई मेंस एंड एडवांस से रिलेटेड हैं, but only the main thing we have to study is we have to study the concept, we have to focus on the concept of the question, how we are evaluating the
लिमिट्स ऑफ द फंक्शंस बाय वेरियस मेथड्स, राइट। चलिए लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 11 नाउ। y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4 ln 10x अपॉन में, ln 10x अपॉन में 1 माइनस कॉट x। सबसे पहले हम क्वेश्चन के फॉर्मेट को ऑब्जर्व करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। When x is approaching towards pi by 4, when x is approaching towards pi by 4, the value of tan pi by 4 is 1 and ln 1 is 0. Logarithm की वैल्यू 1 पे 0. x tends to pi by 4 पे cot pi by 4 is 1, 1 minus 1 again 0. तो क्वेश्चन की इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रही 0 by 0 फॉर्म। क्वेश्चन की इंडिटरमिनेट फॉर्म इज कमिंग आउट टू बी 0 by 0 फॉर्म। अगेन वी हैव सेवरल मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन। क्वेश्चन की फॉर्म आ गई 0 by 0 फॉर्म, तो बेटा इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन करने के लिए भी हमारे पास सेवरल मेथड है। आइदर वी कैन यूज एल्डेस-हॉपिटल रूल और आइदर वी कैन कन्वर्ट द क्वेश्चन इनटू h टेंड्स टू 0, x की जगह हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं पाई बाई 4 प्लस h, उससे भी हम इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में मैं डायरेक्टली आंसर फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए एल्डेस-हॉपिटल रूल यूज कर रहा हूं। यूजिंग एल्डेस-हॉपिटल रूल, क्योंकि 0 by 0 फॉर्म आ रही है, सो आइदर आई कैन डायरेक्टली अप्लाई एल्डेस-हॉपिटल रूल। यूजिंग एल्डेस-हॉपिटल रूल, यूजिंग एल्डेस-हॉपिटल रूल, जैसे हम इसमें एल्डेस-हॉपिटल रूल का काम लेंगे तो कंसेप्ट आ रहा है y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4। एल्डेस-हॉपिटल रूल में क्या होता है बेटा, कैलकुलेशन न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन अलग से करेंगे, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अलग से करेंगे इन केस ऑफ एल्डेस-हॉपिटल रूल। तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन आएगा ln x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, दैट इज 1 अपॉन में 10x इनटू, फिर 10x का डिफरेंशिएशन करेंगे बाय द हेल्प ऑफ चेन रूल। चेन रूल से डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो ln x का डिफरेंशिएशन आया 1 by x, 10x का डिफरेंशिएशन आएगा हमारे पास sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 माइनस cot x का डिफरेंशिएशन, 1 का डिफरेंशिएशन बेटा 0 माइनस cot x का डिफरेंशिएशन, cot x का डिफरेंशिएशन आएगा माइनस का cosec स्क्वायर x, तो बेटा साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा cosec स्क्वायर x। ओके, साइन कोस में क्वेश्चन को कन्वर्ट करो तो कांसेप्ट का आ रहा है लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4, ब्रैकेट हो गया क्लोज। कंडीशन आ रही है बेटा हमारे पास tan x आ रहा है डिवाइड में sin x, इसको लिख सकते हैं sin x अपॉन में cos x इनटू sec स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में cos स्क्वायर x। ओके, cosec स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 अपॉन में sin स्क्वायर x, तो sin स्क्वायर x हमारा चला गया डिवाइड में। तो बेटा यहां से एक cos x से cos x कैंसिल, एक sin से कैंसिल, तो कंडीशन आ रही है y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4, यहां से कंडीशन आ रही है sin x अपॉन में cos x, दैट इज 10x। तो फाइनल आंसर आ रहा है लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4 पे 1। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वेश्चन विच इज डायरेक्ट क्वेश्चन। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4 पे tan पाई बाई 4 का हमारे पास फाइनली आंसर आ रहा है +1। क्लियर है? इट वाज वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, लेट अस डिस्कस नाउ क्वेश्चन नंबर 12 फाइनली। तो बेटा लिमिटिंग वैल्यू हम एल्डेस-हॉपिटल रूल से भी निकाल सकते हैं, आइदर इफ द indeterminate form of the question we are getting to be 0 by 0 or infinity by infinity form. Let us discuss question number 12 now. Y is equal to limit x tends to 0, limit x tends to 0 ln 1 plus x square plus x की पावर 4, 1 plus x square plus x की पावर 4 डिवाइडेड बाय कंडीशन गिवन है बेटा e की पावर x माइनस 1 इंटू में x। ओके, देखिए बेटा इस क्वेश्चन का सबसे पहले हम फॉर्म चेक करें इंडिटरमिनेट फॉर्म, तो x टेंड्स टू 0 पे डिनोमिनेटर इज बिकमिंग 0, x टेंड्स टू 0 पे न्यूमरेटर इज कमिंग आउट टू बी ln 1, दैट इज log 1 दैट इज आल्सो 0। तो क्वेश्चन का इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है 0 by 0 फॉर्म, 0 by 0 फॉर्म। अब क्वेश्चन में हम देखें तो बेटा हम इस टर्म को रिमूव कर सकते हैं, e की पावर x माइनस 1 की टर्म को हम रिमूव कर सकते हैं। इसी को हम लिख सकते हैं, इसको हम जैसे x से डिवाइड कर दें और x से मल्टीप्लाई कर दें तो क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, नो प्रॉब्लम। लेकिन बेटा लिमिट x टेंड्स टू 0 पे e की पावर x माइनस 1 अपॉन x क्या होता है 1, दैट वाज द एक्सपोनेंशियल लिमिट, फॉर्मूला ऑफ एक्सपोनेंशियल लिमिट। तो एक तो लिमिटिंग वैल्यू हम इस पे अप्लाई कर रहे हैं और लिमिटिंग वैल्यू बचे हुए डाटा पे अप्लाई कर रहे हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन में कंडीशन आ रही है y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 डिवाइड में बच रहा है हमारे पास एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन हमारे पास बेटा लेफ्ट क्वेश्चन है, क्योंकि जैसे ही हमने लिमिट अप्लाई की इसके ऊपर तो ये बच रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0 पे, ये हमने फॉर्मूला स्टडी किया था, वी नो लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन में x इज इक्वल टू 1। दिस वाज द फॉर्मूला ऑफ एक्सपोनेंशियल लिमिट्स व्हिच वी हैड स्टडीड इन द प्रीवियस लेक्चर्स, राइट। ओके, अब बेटा क्योंकि लोगरिथम का कांसेप्ट आ चुका है तो अगेन जैसे ही लोगरिथम का कांसेप्ट आ गया है, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे हम देख सकते हैं 0 by 0 फॉर्म आ रही है। आइदर यू कैन इवैल्यूएट द लिमिट बाय द हेल्प ऑफ एल्डेस-हॉपिटल रूल, आप चाहें तो इसको एल्डेस-हॉपिटल रूल से कैलकुलेशन कर सकते हैं, अदरवाइज क्योंकि लॉग का कांसेप्ट आ चुका है,
लॉग आ रहा है 1 प्लस, इसको पढ़े कुछ y माने 1 प्लस वाई, तो हम देख सकते हैं बेटा हमने स्टडी किया था लिमिट x टेंड्स टू 0 ln 1 प्लस x डिवाइडेड बाई x का आंसर आता है 1 के इक्वल। तो बेटा हम देखें यहां पर फॉर्मेट आ रहा है 1 प्लस, इसको माने x की तरह ट्रीट करें, x की तरह, तो लेकिन कंडीशन है x टेंड्स टू 0 पे वो x 0 बनना चाहिए, x टेंड्स टू 0 पे बेटा ये पूरा 0 बन रहा है, साथ के साथ वही x डिनोमिनेटर में होना चाहिए, 1 बनने के लिए वही आर्गुमेंट क्या होना चाहिए, x डिनोमिनेटर में चाहिए। तो बेटा हम इतने से इस x स्क्वायर प्लस x की पावर 4 से डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे ताकि फॉर्मूला सेट किया जा सके लोगैरिथम लिमिट का। तो यहां से कंडीशन आ रही है y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 ln 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x की पावर 4, 1 प्लस इसको x की तरह ट्रीट करें तो x को डिवाइड कर देते हैं इससे, तो डिवाइड में आया बेटा x स्क्वायर प्लस x की पावर 4 इंटू x स्क्वायर प्लस x की पावर 4 अपॉन में x स्क्वायर। ये कंडीशन आ गई बेटा हमारे पास क्वेश्चन की। आप देख सकते हैं बेटा ये दोनों टर्म कैंसिल हो रही, कोई फर्क नहीं पड़ा क्वेश्चन पे, देयर इज नो इफेक्ट ऑन द क्वेश्चन, क्लियर है। लेकिन बेटा लिमिट x टेंड्स टू 0 जैसे ही हम इस पे अप्लाई करेंगे दिस विल गिव अस वन आंसर, दिस विल गिव अस वन आंसर बिकॉज वी हैड सेट द फॉर्मूला। जब लिमिट x अप्रोच कर रहा है 0 पे तो ln 1 प्लस x अपॉन x हमें क्या आंसर प्रोवाइड करता है, दैट गिव्स अस वन आंसर। कंडीशन है आर्गुमेंट शुड बी सेम एंड x टेंड्स टू 0 पे बेटा वो आंसर 0 बनना चाहिए, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है। x टेंड्स टू 0 पे दिस इज बिकमिंग 0, दिस इज आल्सो बिकमिंग 0 एंड दिस बोथ द टर्म्स आर एग्जैक्टली सेम, तो हमारे पास ये बन गया 1। लेफ्ट क्वेश्चन की क्वांटिटी आ रही है लिमिट x टेंड्स टू 0, जो क्वेश्चन लेफ्ट आ रहा है वो आ रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां से बेटा x स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, तो कंडीशन आ रही है 1 प्लस x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। तो फाइनली हम देख सकते हैं x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, x टेंड्स टू 0 पे आंसर आ रहा है बेटा 1, तो क्वेश्चन का आंसर आ गया y इज इक्वल टू 1। फाइनली क्वेश्चन नंबर 12 की जो लिमिटिंग वैल्यू आ रही है वो हम देख सकते हैं आंसर आ रहा है 1। इसी क्वेश्चन को हम चाहते हैं तो वी कैन कैलकुलेट दिस क्वेश्चन आल्सो बाय द हेल्प ऑफ L-Hopital रूल। ओके, देयर आर सेवरल मेथड्स टू कैलकुलेट द सेम क्वेश्चंस, राइट। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 13 नाउ। क्वेश्चन नंबर 13 फाइनली, तो बेटा काफी इजी क्वेश्चन है, काफी स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है, प्रैक्टिस देम मोर एंड मोर। जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप लिमिट्स की में प्रैक्टिस करेंगे यू विल हैव द कमांड ऑन द लिमिट्स एंड लिमिट चैप्टर आई हैड ऑलरेडी टोल्ड दिस चैप्टर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द कैलकुलस बिकॉज when we will study further new chapters like continuity, differentiability and differentiation, AOD, application of derivatives, maxima and minima, in that case limits play a very much important role in the calculus and for the continuity and differentiability also. So focus and do command on the limit chapter as much as you can. Okay, now let us concept question number 13. Y is equal to limit x tends to infinity, limit x tends to infinity, pi minus 2 tan inverse x, pi minus 2 tan inverse x ब्रैकेट क्लोज इनटू में ln x। क्वेश्चन का सबसे पहले फॉर्मेट देखें तो x टेंस जब इंफिनिटी पे अप्रोच कर रहा है इन दैट केस tan इनवर्स इंफिनिटी इज पाई बाय 2, tan इनवर्स इंफिनिटी गिव अस पाई बाय 2, इट इज बिकमिंग 0 एंड ln इंफिनिटी इज इंफिनिटी। तो अभी फिलहाल क्वेश्चन का इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म। क्वेश्चन की जो हमारे पास इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है वो दैट इज कमिंग आउट टू बी 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म। तो बेटा 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म को सबसे पहले हम किस में कन्वर्ट करेंगे, वी विल कन्वर्ट इनटू आइदर 0 बाय 0 और इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म। तो यहां से कंडीशन आएगी y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, कंडीशन आ रही है पाई माइनस 2 tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय बेटा इस ln x को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में ln x, ln x को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में ln x क्योंकि ln x इज गोइंग अपवर्ड डायरेक्शन ओनली, राइट। तो x टेंड्स टू इंफिनिटी पे न्यूमरेटर इज बिकमिंग 0, ln इंफिनिटी इज इंफिनिटी, तो 1 अपॉन इंफिनिटी इज 0, 1 अपॉन इंफिनिटी इज 0। तो बेटा इसका क्वेश्चन का फॉर्मेट अब क्या आ गया, 0 अपॉन 0 इंडिटरमिनेट फॉर्म आ गया, 0 बाई 0 इंडिटरमिनेट फॉर्म। कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। फाइनली वी आर गोइंग टू डू द कैलकुलेशन नाउ। अब हम इसकी कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। तो जैसे अब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे मेथड्स हमारे पास काफी है बट आई एम डायरेक्टली यूजिंग L-Hopital रूल। आइदर हम इसको एक्सपेंशन से भी कर सकते हैं बेटा, लेकिन एक्सपेंशन इसमें काफी लॉन्ग पड़ेगा। वी विल यूज इन द कंपटीशन एग्जाम वी विल यूज दैट मेथड विच इज वेरी शॉर्ट एंड गिव अस फास्ट आंसर। तो मैं इस क्वेश्चन में यूज करने जा रहा हूं बेटा L-Hopital रूल। तो y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। जैसे ही बेटा हम L-Hopital रूल यूज करेंगे, L-Hopital रूल, तो उस केस में न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन अलग से होगा, डिनोमिनेटर का अलग से होगा। तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन आ रहा है माइनस का 2 अपॉन में पाई का 0, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आएगा 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बेटा, सबसे पहले हम 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा -1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन आ जाएगा बेटा हमारे पास में -1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। क्लियर? और उसके बाद में हम डिफरेंशिएशन करेंगे, जिसको x माना था उसका डिफरेंशिएशन आएगा 1/x। डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x इज -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, जिसको हमने x ट्रीट किया उसका डिफरेंशिएशन आएगा ln x का 1/x। फाइनली जैसे ही हम कैलकुलेशन करेंगे तो कंडीशन आ रही है y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। बेटा ये कैलकुलेशन जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी ऊपर की तरफ, तो कंडीशन आएगी x इंटू ln x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, डिवाइड में हमारे पास फाइनली कंडीशन आएगी बेटा माइनस साइन विल कैंसिल आउट टू बी माइनस साइन, डिवाइड में कंडीशन आ रही है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 आ गया हमारे पास मल्टीप्लाई में, 2 इज कमिंग आउट मल्टीप्लाई। क्लियर है? ओके। इस x को भी बेटा हम फाइनली डिवाइड कर सकते हैं, x को भी हम फाइनली इस टर्म से क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ताकि टर्म्स किस में आ जाए, रेसिप्रोकल में आ जाए टर्म्स। तो कंडीशन जैसे ही हम कैलकुलेट करते हैं लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी में, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी में हम देख सकते हैं फॉर्मेट जो आ रहा है अभी, डिनोमिनेटर में भी इन्फिनिटी आ रहा है, न्यूमरेटर में भी इन्फिनिटी आ रहा है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ रहा है अभी भी हमारे पास कैलकुलेशन में। क्वेश्चन का जो फॉर्मेट आ रहा है वो कैसा फॉर्मेट आ रहा है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ रहा है। क्लियर है? तो फाइनली बेटा इसकी कैलकुलेशन करने के लिए हमने एल-हॉस्पिटल रूल का यूज किया, ये कैलकुलेशन आ चुकी है हमारे पास। अब हम चाहें तो इसमें दोबारा एल-हॉस्पिटल रूल यूज कर सकते हैं बेटा, क्योंकि x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे अभी भी हमारे पास क्वेश्चन का फॉर्मेट आ रहा है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। इट मींस अगेन वी हैव टू अप्लाई एल-हॉस्पिटल रूल। ये सबसे पहले x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे फॉर्मेट आ रहा था 0/0 फॉर्म, 0/0 फॉर्म, तो बेटा 0/0 फॉर्म आने के कारण वी हैड डिफरेंशिएट द गिवन फंक्शन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास कंडीशन आ गई ये, राइट। अगेन क्योंकि क्वेश्चन का हम फॉर्मेट चेक करें तो बेटा क्वेश्चन 2 को हम बाहर निकाल सकते हैं कॉमन, x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वी आर गेटिंग इन इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, सो अगेन आई एम गोइंग टू यूज एल-हॉस्पिटल रूल। कंडीशन आ रही है y इज इक्वल टू 2 लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो बेटा आएगा 2x, और न्यूमरेटर का सेपरेटली डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसमें यूवी रूल यूज करेंगे बेटा, यूवी रूल। तो डिफरेंशिएशन आएगा x इनटू फर्स्ट फंक्शन को हमने बाहर रखा, सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन इज 2 इनटू ln x, और ln x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा बेटा 1/x प्लस सेकंड फंक्शन को हम रखेंगे ln x का होल स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन विल कम आउट टू बी 1। ये आ गई कैलकुलेशन, x से x बेटा यहां पर कैंसिल हो गया। फाइनली हमारे पास कंडीशन आ रही है y इज इक्वल टू 2 टाइम्स लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, कंडीशन आ रही है हमारे पास 2 ln x प्लस ln x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x। फाइनली क्वेश्चन का हम फॉर्मेट चेक करें तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे न्यूमरेटर भी इन्फिनिटी आ रहा है, डिनोमिनेटर भी इन्फिनिटी आ रहा है, तो बेटा हमें एक बार और एल-हॉस्पिटल रूल यूज करना पड़ेगा। अभी भी क्वेश्चन का फॉर्म आ रहा है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, तो हमें एक बार और एल-हॉस्पिटल रूल यूज करना पड़ेगा, बिकॉज इन द डिनोमिनेटर x बच रहा है, अभी भी डिनोमिनेटर में x आ रहा है। जैसे हम एक बार और एल-हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर से x रिमूव हो जाएगा और फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो फाइनली हम क्वेश्चन की कैलकुलेशन करने पे आंसर आ रहा है हमारे पास y इज इक्वल टू 2 लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। अगेन फाइनली आई एम गोइंग टू यूज एल-हॉस्पिटल रूल, तो कंडीशन आ रही है हमारे पास डिनोमिनेटर में आंसर आ रहा है बेटा हमारे पास, डिनोमिनेटर में जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2, और न्यूमरेटर में एल-हॉस्पिटल रूल यूज करने पे आंसर आएगा 2 ln x का डिफरेंशिएशन आ जाएगा बेटा 1/x दैट इज 2/x प्लस ln x का होल स्क्वायर का जैसे डिफरेंशिएशन करेंगे चेन रूल से तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आ गया 2x इनटू ln x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो बेटा आ जाएगा हमारे पास 1/x। ये कंडीशन आ गई हमारे पास फाइनली, तो 2 से 2 यहां पर बेटा कैंसिल हो रहा है, तो y इज इक्वल टू कैलकुलेशन आ रही है हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 2/x प्लस में 2 ln x अपॉन में x। ये कंडीशन आ गई बेटा। फाइनली इसका जो क्वेश्चन का आंसर आएगा वो आंसर आएगा 0, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे 2/इन्फिनिटी इज बिकमिंग 0, रेसिप्रोकल फंक्शन है। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे बेटा ये मैं अब ऑलरेडी थ्योरी में प्रूव कर चुका हूं, मैंने कहा भी था, रिमेंबर याद रखना, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ln x अपॉन x का भी आंसर अप्रोच कर रहा है बेटा 0 की तरफ अप्रोच करता है। ये क्वेश्चन भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं थ्योरी में। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ln infinity is also giving us infinity, x is also giving us infinity, but as compared to logarithm function, linear function x is increasing at a very fast rate. logarithm फंक्शन के कंपैरिजन में जो x फंक्शन है वो बेटा काफी फास्ट रेट से इंक्रीज करता है, काफी बिगर होता है लीनियर फंक्शन। logarithm फंक्शन x के कंपैरिजन में काफी स्लो रेट से इंक्रीज करता है,
तो बेटा ये आंसर काफी बिगर आंसर आता है x टेंड्स टू इंफिनिटी पे, इसीलिए स्मॉलर आंसर अपॉन में इंफिनिटी को हम करस्पॉन्डिंग क्या मानते हैं, 0। और यू कैन फाइनली कैलकुलेट दिस आंसर बाय द हेल्प ऑफ एल डॉपिटल रूल, उसमें भी आंसर क्या आएगा बेटा आपका 0 ही आएगा। तो x टेंड्स टू इंफिनिटी पे दोनों टर्म्स का आंसर 0 आ रहा है, तो फाइनल आंसर क्या आ गया इसका, 0। दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 13। नाउ लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 14 नाउ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा 13 क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन था। 13 क्वेश्चन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट ऑल्सो। नाउ let us discuss question number 14. What is the concept in the question number 14? Let us check. बेटा 14 क्वेश्चन IIT JEE मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर IIT JEE मेंस। ओके, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है बेटा। इस क्वेश्चन में एक काफी अच्छा कंसेप्ट लगने वाला है, बट यू हैव टू फोकस इन दिस क्वेश्चन। IIT JEE एडवांस में भी ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। इस कंसेप्ट से रिलेटेड काफी बार लिमिट्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो कंसेप्ट मैं बता रहा हूं, दैट कंसेप्ट यू हैव टू रिमेंबर इन योर माइंड। लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 14. y is equal to limit x tends to 0, limit x tends to 0, कंडीशन गिवन है क्वेश्चन की 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का f of x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर की होल पावर वी हैव गिवन 1 अपॉन x इज इक्वल टू e की स्क्वायर। क्वेश्चन में क्या कहा गया है बेटा आपको, फाइंड अ पॉलिनोमियल ऑफ लीस्ट डिग्री। पॉलिनोमियल क्या है, f of x। यहां पर पॉलिनोमियल क्या चल रहा है, f of x, जो फंक्शन ऑफ x रिप्रेजेंट कर रहा है। फंक्शन ऑफ x किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसकी डिग्री हमें नहीं पता है। कोई भी n डिग्री का पॉलिनोमियल हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन में एक वर्ड कहा गया है, फाइंड अ पॉलिनोमियल ऑफ लीस्ट डिग्री। फॉर दैट रीजन दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, वेरी मच इंपॉर्टेंट। आई एम रिलेटिंग स्टार हियर। आपको क्वेश्चन में फंक्शन ऑफ x एक पॉलिनोमियल है, उस फंक्शन ऑफ x पॉलिनोमियल को फाइंड करना है, और क्वेश्चन में इंडिकेशन गिवन गया है कि फंक्शन ऑफ x जो पॉलिनोमियल इक्वेशन फाइंड होगी, दैट पॉलिनोमियल शुड बी ऑफ लीस्ट डिग्री। उसकी जो डिग्री आनी चाहिए वो लीस्ट डिग्री का पॉलिनोमियल होना चाहिए। चलिए ओके, सबसे पहले क्वेश्चन का फॉर्मेट चेक करते हैं। ये पूरा कंप्लीट एक फंक्शन गिवन है बेटा, इसकी लिमिट कैलकुलेट करने पे लिमिटिंग वैल्यू का आंसर आ रहा है ई स्क्वायर। द आंसर ऑफ द लिमिटिंग वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी ई स्क्वायर। ओके, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पे पावर रेज कर रही है बेटा इन्फिनिटी पे, पावर आ रही है इसकी इन्फिनिटी। लिमिट x टेंड्स टू 0 पे बेटा यदि ये आंसर आपका 0 बन जाए, ऐसी फीलिंग आए, देखो फीलिंग देके आओ। लिमिट x टेंड्स टू 0 पे बेटा यदि आपका ये सर्कल में जो कर रहा हूं, यदि लिमिट x टेंड्स टू 0 पे ये आंसर 0 बन जाए, तो फॉर्मेट क्या आ जाएगा, 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी का फॉर्मेट आ जाएगा। 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी का फॉर्मेट आ जाएगा, दैट इज इनडिटरमिनेट फॉर्म 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी। अब क्वेश्चन का फॉर्मेट जब 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी का आएगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म मिलेगी, तभी क्वेश्चन की क्या आएगी, लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, फाइनाइट वैल्यू आ सकती है। इनडिटरमिनेट फॉर्म आएगी तो हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं डिटरमिनेट फॉर्म में, फाइनली क्वेश्चन को कन्वर्ट किया जा सकता है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पे यदि बेटा इसका आंसर 0 हो जाए, तो क्वेश्चन का जो फॉर्मेट आएगा वो फॉर्मेट आएगा 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी की इनडिटरमिनेट फॉर्म। उस केस में फाइनाइट लिमिट एग्जिस्ट कर सकती है। ओके, तो क्वेश्चन का फॉर्मेट ये जो लेफ्ट साइड में आपको गिवन है, दैट शुड बी फाइनली फॉर्मेट किस में कन्वर्ट होना चाहिए, ये फॉर्मेट कन्वर्ट होना चाहिए 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी में, क्योंकि एक ही फॉर्मेट कन्वर्जन आ रहा है यहां से। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पे यदि हमें इसको 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दें, इन दैट केस आपकी क्वेश्चन की फाइनाइट लिमिट एग्जिस्ट कर सकती है आफ्टर कैलकुलेशन। तो ऐसा करने के लिए यहां से एक चीज का कंक्लूजन निकल रहा है कि यदि ये 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्मेट बना रहा है, तो उस केस में हम डायरेक्ट हमारी कैलकुलेशन करेंगे जो हमने स्टडी की थी। फर्स्ट तो यहां से रिजल्ट निकल के आया कि यदि ये 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्मेट बना रहा है, तो इन दैट केस x टेंड्स टू 0 पे बेटा इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 के इक्वल आनी चाहिए। फर्स्ट केस, तो यहां से फर्स्ट केस तो ये निकल के आया कि लिमिट, इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट x टेंड्स टू 0 पे x स्क्वायर प्लस f of x अपॉन में x स्क्वायर की लिमिटिंग वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 के इक्वल आनी चाहिए। 0 के इक्वल क्यों आनी चाहिए, सो दैट द गिवन फंक्शन गेट कन्वर्टेड इनटू 1 की पावर इन्फिनिटी इनडिटरमिनेट फॉर्म व्हेन x इज अप्रोचिंग टुवर्ड 0, सो दैट वी कैन गेट एस फाइनाइट लिमिट, जिससे हमारा आंसर फाइनल कैलकुलेशन करने पे फाइनाइट लिमिट आ सके। ओके, अब क्वेश्चन में कहा गया है कि जो पॉलिनोमियल आएगा बेटा वो लीस्ट डिग्री का पॉलिनोमियल आना चाहिए, द पॉलिनोमियल शुड बी लीस्ट डिग्री पॉलिनोमियल। तो यहां पर फंक्शन ऑफ एक्स, डिनोमिनेटर को देखते हैं सबसे पहले हम। डिनोमिनेटर को यदि ऑब्जर्व करें तो बेटा डिनोमिनेटर की हाईएस्ट डिग्री आ रही है 2, डिनोमिनेटर की हाईएस्ट डिग्री आ रही है 2। तो फंक्शन ऑफ एक्स की भी जो हाईएस्ट डिग्री आ सकती है, लीस्ट डिग्री, हाईएस्ट डिग्री तो कुछ भी आ सकती है बेटा, n डिग्री पॉलिनोमियल हो सकता है, लेकिन फंक्शन ऑफ एक्स की जो लीस्ट डिग्री आएगी वो कितनी आएगी, 2 आ सकती है। 1 डिग्री पॉलिनोमियल आएगा तो बेटा उस केस में आंसर कभी भी 0 नहीं आ सकता। यदि डिग्री सेम हुई या डिग्री ज्यादा हुई न्यूमरेटर की,
आंसर आपका 0 तभी एग्जिस्ट कर सकता है जब बेटा न्यूमरेटर की डिग्री या तो सेम हो या फिर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से ज्यादा हो। उसी केस में इसका फाइनाइट आंसर क्या आ सकता है क्वेश्चन का? 0 आ सकता है। यदि न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम हो गई तो उस केस में x टेंड्स टू 0 पे बेटा इसका आंसर क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी आ जाएगा, इन्फिनिटी। तो क्वेश्चन की लिमिट को 0 बनाने के लिए यहां से एक बात श्योर होती है कि फंक्शन ऑफ x की जो लीस्ट डिग्री आ सकती है वो लीस्ट डिग्री कितनी हो सकती है? 2 हो सकती है। लास्ट लीस्ट डिग्री कितनी हो सकती है बेटा? 2। तो देखते हैं हम, तो यहां से कंक्लूजन निकला, इट इंप्लाइज फंक्शन ऑफ x शुड हैव लीस्ट डिग्री 2। इसका मतलब फंक्शन ऑफ x जो पॉलिनोमियल बन रहा है वो 2 डिग्री का लीस्ट पॉलिनोमियल बन सकता है, 2 से कम का नहीं बन सकता, वरना लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगी इन्फिनिटी। हमें लिमिटिंग वैल्यू लानी है 0। तो यहां से कंडीशन आ रही है, इट इंप्लाइज फंक्शन ऑफ x इक्वल टू, मान लेते हैं बेटा 2 डिग्री पॉलिनोमियल a2x2 प्लस a3x की पावर 3 प्लस a4x की पावर 4 प्लस डॉट 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 डॉट, इस तरह से पॉलिनोमियल मान लिया कि फंक्शन ऑफ x जो लीस्ट डिग्री पॉलिनोमियल आ सकता है वो 2 डिग्री का आ सकता है, 2 से कम नहीं आ सकता। हाईएस्ट डिग्री कितनी भी जा सकती है, क्योंकि x स्क्वायर से डिवाइड होने के बाद उन सभी टर्म्स में क्या बच जाएगा बेटा? x बच जाएगा, और लिमिट x टेंड्स टू 0 पे वो सारी टर्म्स किस में कन्वर्ट हो जाएगी? डायरेक्टली 0 में कन्वर्ट हो जाएगी, राइट। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। तो बेटा एक बात यहां से श्योर है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 पे, क्योंकि क्वेश्चन का फॉर्म 1 की पावर इन्फिनिटी में बन रहा है या एग्जिस्ट बनना पड़ेगा ताकि फाइनाइट लिमिट आ सके, तो इसका पैटर्न 1 की पावर इन्फिनिटी में श्योरली बनना पड़ेगा। तो थ्योरेटिकल कंसेप्ट से हम 1 की पावर इन्फिनिटी का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। वो कंसेप्ट आएगा हमारे पास, इसका आंसर आना चाहिए e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ x -1। बेटा इसमें से 1 को माइनस करेंगे तो कंडीशन आएगी x स्क्वायर प्लस f ऑफ x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर इनटू में g ऑफ x, इनटू में आ जाता है हमारे पास g ऑफ x, और इसका आंसर किसके इक्वल चल रहा है? e स्क्वायर का इक्वल। तो बेटा जैसे ही हम दोनों साइड कंपैरिजन करवाते हैं, क्योंकि इसका फॉर्मेट 1 की पावर इन्फिनिटी में आ रहा है, तो 1 की पावर इन्फिनिटी का हमने थ्योरेटिकल कंसेप्ट यूज किया। जैसे कंसेप्ट को यूज किया तो कंडीशन आती है e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ x -1, जो हमारा थ्योरेटिकल कंसेप्ट था 1 की पावर इन्फिनिटी का, इसमें से 1 को माइनस किया और ये पावर इसमें आ गई मल्टीप्लाई में। ओके, जैसे ही बेटा हम दोनों साइड कंपेयर करते हैं तो कंपैरिजन करने पे हमारे पास कंडीशन निकल के आती है, इट इंप्लाइज लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर प्लस f ऑफ x डिवाइडेड बाय x इंटू x दैट इज x क्यूब इज इक्वल टू 2। पावर का आंसर पावर के इक्वल आना चाहिए बिकॉज द बेस इज सेम। ओके, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पे x स्क्वायर प्लस f ऑफ x अपॉन में x क्यूब का लिमिटिंग वैल्यू कितनी आ रही है? 2। बेटा यहां पर दोनों में कंपेयर करना है, यहां पर स्क्वायर था, यहां पर क्यूब में आ रहा है क्वेश्चन, कंफ्यूज होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पे x स्क्वायर प्लस f ऑफ x अपॉन x क्यूब का आंसर किसके इक्वल आ रहा है? 2 के इक्वल। फंक्शन ऑफ x की वैल्यू हमें गिवन है, वो हम डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, f ऑफ x की जगह f ऑफ x की वैल्यू। तो ऐसे कंडीशन आ रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 x क्यूब ब्रैकेट क्लोज x, यहां पर बेटा फंक्शन ऑफ x की जगह जैसे हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x स्क्वायर के फैक्टर कॉमन आ जाएगा, तो कंडीशन आया x स्क्वायर इज 1 प्लस a2 प्लस a3 x क्यूब प्लस a की पावर 4 x की पावर 4 प्लस में डॉट 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 इक्वल टू 2। ये कंडीशन आ गई बेटा। अब यहां से हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें तो क्वेश्चन की लिमिटिंग वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, इस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, और इसकी लिमिटिंग वैल्यू किसके इक्वल आ रही है? 2 के इक्वल आ रही है। इट मींस इस फंक्शन की बेटा लिमिटिंग वैल्यू फाइनाइट आ रही है, इस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू फाइनाइट आ रही है। और पॉलिनोमियल के केस में हम जानते हैं, पॉलिनोमियल के केस में हमने स्टडी किया, हम जानते हैं यदि x टेंड्स टू 0 पे बेटा x टेंड्स टू 0 पे पॉलिनोमियल इक्वेशन है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल इक्वेशन है, तो उस केस में आपके फंक्शन की डिग्री फाइनाइट तभी आ सकती है जब पॉलिनोमियल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों की डिग्री सेम है। दोनों की डिग्री क्या है बेटा? सेम चल रही हो, उसी केस में आंसर क्या आ सकता है? फाइनाइट आ सकता है। यदि न्यूमरेटर की डिग्री बेटा कम हो गई डिनोमिनेटर से तो x टेंड्स टू 0 पे उस केस में आंसर क्या आ जाएगा? इनफिनाइट आ जाएगा, इन्फिनिटी, आंसर टेंड्स करेगा इन्फिनिटी पे। ये हमने थ्योरेटिकल में डिस्कस किया था। तो लिमिट फंक्शन की फाइनाइट सिर्फ और सिर्फ तभी एग्जिस्ट कर सकती है पॉलिनोमियल के केस में जब x टेंड्स टू 0 पे अप्रोच हो रहा है तो न्यूमरेटर की डिग्री और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम हो। यदि न्यूमरेटर में डिग्री कम आ गई तो उस केस में आंसर इन्फिनिटी चला जाएगा, और हमें लिमिटिंग वैल्यू लेके आनी है 2, यानी फाइनाइट लिमिट लेके आनी है। तो इसीलिए बेटा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की डिग्री इस केस में सेम होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट आ रहा है, x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट आ रहा है दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो यहां से कंडीशन आया सिंस लिमिट इज फाइनाइट, सिंस लिमिट इज फाइनाइट, क्योंकि आपकी लिमिट फाइनाइट चल रही है, इसका मतलब यह हुआ कि
कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर की टर्म न्यूमरेटर में नहीं आनी चाहिए, तो ऐसे कंडीशन आया 1 + a2 शुड बी इक्वल टू 0, इट इंप्लाइज a2 की वैल्यू आ गई हमारे पास -1। एक्स स्क्वायर की टर्म तब नहीं आएगी जब उसका कोफिशिएंट 0 के इक्वल होगा, तो a2 की वैल्यू आ गई -1, फर्स्ट टर्म। सेकंड केस, ये टर्म यहां से मान लीजिए अब रिमूव हो गई है, रिमूव हो चुकी है, तो बेटा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री अब सेम हो गई है, तो एक्स क्यूब को जैसे हम सभी टर्म्स के नीचे डिवाइड करेंगे, एक्स क्यूब को जैसे सभी टर्म्स की डिवाइड करेंगे, तो 3 डिग्री से बेटा जो हायर डिग्री टर्म्स है 4 डिग्री 5 डिग्री जैसे डिवाइड करेंगे तो उन सब टर्म्स में क्या बचेगा, एक्स की टर्म्स बचेगी, और एक्स टेंड्स टू 0 पे बेटा वो सारी की सारी टर्म्स क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। सिर्फ एक टर्म बचेगी एक्स क्यूब a3 एक्स क्यूब बाई एक्स क्यूब से कैंसिल होके बेटा खाली एक कांस्टेंट नंबर बचेगा, और यही कांस्टेंट नंबर हमारा क्या आ रहा है, फाइनाइट आंसर आ रहा है। तो यहां से a3 का आंसर आ गया 2, a3 का आंसर निकल के आ गया 2, और a4 a5 a6 वो सारे के सारे बेटा आर्बिट्री कांस्टेंट है, रियल नंबर है, आर्बिट्री कांस्टेंट है, उनकी वैल्यू यहां पर फाइंड नहीं की जा सकती है। एक्स क्यूब से हम जैसे ही डिवाइड करेंगे लेफ्ट डाटा को जब हम एक्स क्यूब से डिवाइड करेंगे तो क्यूब वाली टर्म्स को छोड़ के बेटा सारी की सारी हाईएस्ट ऑर्डर टर्म्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पे क्या बन जाएगी, 0। तो खाली a3 का आंसर आ रहा है 2, और यहां पर जो लेफ्ट क्वांटिटी आ रहे हैं a4, a5, a6, ये सारे के सारे बेटा आर्बिट्री कांस्टेंट है, बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये सारे के सारे क्या चल रहे हैं, हमारे आर्बिट्री कांस्टेंट चल रहे हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट। तो फाइनली हमारे पास जो पॉलिनोमियल निकल के आ रही है बेटा, फाइनली पॉलिनोमियल आ रही है फंक्शन ऑफ एक्स की, वो हमने एज्यूम की थी, ये पॉलिनोमियल एज्यूम की थी, तो a2 की वैल्यू आ रही है -1, तो आंसर आया हमारे पास -x² प्लस a3 की वैल्यू निकल के आ रही है हमारे पास 2, तो आंसर आया हमारे पास 2x³। ये पॉलिनोमियल निकल के आ रही है, क्योंकि बेटा a4 a5 a6 हमारे पास आर्बिट्री कांस्टेंट है, उनकी वैल्यू अननोन है, कैलकुलेशन नहीं हो सकती। तो फाइनली हमारे पास जो लीस्ट पॉलिनोमियल आ रही है, जो लीस्ट डिग्री पॉलिनोमियल आ रहा है, लीस्ट डिग्री पॉलिनोमियल, वो लीस्ट डिग्री पॉलिनोमियल आ रहा है हमारे पास, ये क्लियर है। तो फाइनली बेटा f ऑफ x का हमें ढूंढना था, इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें फंक्शन ऑफ x का आंसर फाइंड करना था, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 15 नाउ। दिस क्वेश्चन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू। लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 15 नाउ विदाउट वेस्टिंग द टाइम। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 भी बेटा इंपॉर्टेंट है, इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसेप्ट। लिमिट x टेंड्स टू अल्फा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 1 + ax² प्लस का b ऑफ x प्लस का c पावर इज गिवन एज 1 में x माइनस अल्फा। क्वेश्चन में कहा गया है बेटा कि अल्फा बीटा जो है, अल्फा बीटा वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है, अल्फा एंड बीटा जो है बेटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है। तो एक बात तो क्लियर है, जब x अल्फा पे अप्रोच कर रहा है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 बन जाएगी, यहां पर बन रहा है इंफिनिटी, तो क्वेश्चन का फॉर्मेट आ रहा है बेटा 1 इन्फिनिटी का, क्वेश्चन का पैटर्न आ रहा है 1 इन्फिनिटी का, क्लियर है, ओके। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बेटा क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न हमारा 1 इन्फिनिटी का फॉर्मेट आ रहा है, तो थ्योरेटिकल कंसेप्ट से हम e की पावर इन्फिनिटी का कंसेप्ट डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो डायरेक्टली कंसेप्ट आ रहा है हमारे पास y = e की पावर लिमिट x टेंड्स टू अल्फा। पैटर्न क्या कहता है, ये हमारा फंक्शन ऑफ x की तरह बिहेव कर रहा है, फंक्शन ऑफ x -1 इंटू g ऑफ x, ये हमारा g ऑफ x फंक्शन है। तो जब भी 1 की पावर इन्फिनिटी का क्वेश्चन आता है तो हम डायरेक्टली थ्योरेटिकल कंसेप्ट यूज कर रहे हैं। तो e की पावर लिमिट x टेंड्स टू अल्फा, ये हमारा फंक्शन ऑफ x है, तो इसमें से 1 को माइनस कर देंगे, फंक्शन ऑफ x -1, इसमें से बेटा हमने 1 को माइनस कर दिया, ये आ गया, इनटू में आ जाएगा हमारे पास g ऑफ x, ये पावर इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगी x माइनस अल्फा, ओके। अब एक बात क्लियर है बेटा, एक चीज क्वेश्चन में 100% क्लियर गिवन है कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस b ऑफ x प्लस c = 0। तो फाइनली हम जानते हैं बेटा ax² प्लस b ऑफ x प्लस c के जो रूट्स गिवन है, इसके रूट्स गिवन है अल्फा और बीटा, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, ax माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा, ये हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। जब हमारा लीडिंग कोफिशिएंट, हाईएस्ट डिग्री टर्म का लीडिंग कोफिशिएंट कोई आर्बिट्री कांस्टेंट दे रखा है abc, तो उसको बेटा हम बाहर लिखते हैं, और जो उसके करस्पॉन्डिंग फैक्टर्स आते हैं उनको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा। तो ये कंडीशन हम डायरेक्टली यूज कर रहे हैं, तो फाइनल आंसर आ रहा है y = e की पावर लिमिट x टेंड्स टू अल्फा, इसकी जगह डायरेक्टली हम रिप्लेस कर रहे हैं, दैट इज a x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा डिवाइडेड बाय x minus alpha, and whenever we are going to do the final calculation then x minus alpha and x minus alpha will be cancel out। तो हमारे पास बेटा लेफ्ट कैलकुलेशन आ रही है, x टेंड्स टू अल्फा हम डायरेक्टली x की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो फाइनल कैलकुलेशन आ रही है y = e की पावर a
अल्फा माइनस बीटा। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द रिक्वायर्ड क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी कंसेप्ट काम आया है एंड द इनडेफिनेट लिमिट, जो इनडिटरमिनेट पैटर्न था लिमिट्स का, वो 1 की पावर इंफिनिटी का भी पैटर्न हमारे पास क्वेश्चन में काम में आया है। ओके, लेट अस डिस्कस लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक, क्वेश्चन नंबर 16 नाउ। क्वेश्चन नंबर 16, ये बेटा अपना लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं इस टॉपिक पे, दैट इज 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म, 0 की पावर 0 फॉर्म और इंफिनिटी की पावर 0 फॉर्म जब भी हमें मिलता है, देन व्हाट टू डू इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, क्या कर सकते हैं हम ऐसे क्वेश्चंस में। चलिए लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 16, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस a बाई एक्स, 1 प्लस a बाई एक्स प्लस b अपॉन में एक्स स्क्वायर इनटू में पावर चल रही है बेटा हमारे पास 2x इज इक्वल टू e स्क्वायर चल रहा है। लिमिट क्वेश्चन की कहा गया है फाइनाइट आ रही है, देन x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, तो इस फंक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू आ रही है वो आ रही है e की स्क्वायर, e स्क्वायर। क्वेश्चन में कहा गया बेटा हमें फाइंड a एंड b, फाइंड a एंड b मतलब a एंड b की वैल्यू निकालनी है जो कि आर्बिट्री कांस्टेंट है a एंड b, इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। ओके, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन का फॉर्मेट चेक करें, LHS को लेके लेफ्ट हैंड साइड को लेके हम सॉल्व करते हैं, इसका पैटर्न चेक करते हैं। तो जब x इंफिनिटी पे अप्रोच कर रहा है तो बेटा ये टर्म 0 आ रही है, कांस्टेंट अपॉन इंफिनिटी 0, आर्बिट्री कांस्टेंट अपॉन इंफिनिटी 0, तो फॉर्मेट आ रहा है 1 रेज टू पावर इंफिनिटी का। बेटा इसका इस ब्रैकेट का जो फॉर्मेट आ रहा है वो आ रहा है 1 रेज टू पावर इंफिनिटी का फॉर्मेट आ रहा है। तो टेकिंग LHS को हम लेके चलते हैं यहां पर, टेकिंग LHS, क्योंकि x टेंड्स टू इंफिनिटी पे फंक्शन का फॉर्मेट आ रहा है इनडिटरमिनेट फॉर्म में 1 रेज टू पावर इंफिनिटी, तो डायरेक्टली हम थ्योरेटिकल कांसेप्ट यूज करते हैं, इसको एक्सपोनेंशियल लिमिट में कन्वर्ट करते हैं e की पावर में। तो हमने थ्योरेटिकल में पढ़ा था, इसी का कन्वर्जन होकर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू e की पावर लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ये फंक्शन ऑफ x की तरह बिहेव कर रहा है, ये g ऑफ x की तरह बिहेव कर रहा है, तो फंक्शन ऑफ x -1, इसमें से पहले -1 करेंगे तो आंसर आया a अपॉन x प्लस b अपॉन एक्स स्क्वायर इनटू में आ जाएगा बेटा हमारे पास g ऑफ x, ये मल्टीप्लाई में आ जाता है 2x। तो हम देख सकते हैं बेटा x पूरे डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, तो कंडीशन आ रही है y इज इक्वल टू e की पावर लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, x कॉमन निकल के कैंसिल, 2 बाहर आ गया बेटा, आंसर आ रहा है a प्लस b बाई एक्स, a प्लस b बाई एक्स, और x टेंड्स टू इंफिनिटी पे इसका आंसर बेटा इक्वल चल रहा है किसके, e स्क्वायर के, e स्क्वायर के इक्वल। क्वेश्चन का आंसर गिवन है कि इस क्वेश्चन की फाइनाइट लिमिट आ रही e स्क्वायर के इक्वल। तो जैसे हम दोनों साइड कैलकुलेशन करते हैं तो x टेंड्स टू इंफिनिटी पे बेटा b अपॉन इंफिनिटी तो बन जाएगा 0, यहां से कैलकुलेशन आ रही है y इज इक्वल टू e की पावर 2a इक्वल टू e स्क्वायर। x जब इंफिनिटी पे अप्रोच करेगा तो आर्बिट्री कांस्टेंट अपॉन इंफिनिटी दैट गिव अस 0, तो कैलकुलेशन आई e की पावर 2a इज इक्वल टू e स्क्वायर। जैसे बेटा हम दोनों साइड कंपैरिजन करेंगे, एज सून एज वी विल कंपेयर बोथ साइड, तो आंसर आ रहा है 2a इज इक्वल टू 2, यहां से a का आंसर आ रहा है 1। हमने देखा हमारा क्वेश्चन सिर्फ a पे डिपेंड कर रहा है लास्ट तक जब हमने लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट की तो फंक्शन में लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो बेटा सिर्फ a पे डिपेंड कर रहा है, a के ऊपर, तो a की तो फिक्स वैल्यू आ रही है 1, लेकिन क्वेश्चन से कैलकुलेशन करने में क्योंकि b एलिमिनेट हो चुका है, b क्या हो चुका है, एलिमिनेट, तो फाइनली बेटा यहां पर b कोई भी रियल नंबर हो सकता है, b कोई भी रियल नंबर हो सकता है, क्योंकि लास्ट तक लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट करने पे हमारा क्वेश्चन फंक्शन में से b एलिमिनेट हो चुका है आंसर में से, तो b का आंसर हो सकता है कोई भी रियल नंबर और a का आंसर हो सकता है 1। दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 16 बेस्ड ऑन last two question 15 and 16, these two questions are based on JEE mains concept. Okay, so okay students, today we have completed our lecture number 11, which was based on the concept 1 की power infinity form, 0 की power 0 form, infinity की power 0 form. These three concepts we had studied in this topic. I hope you all are enjoying the videos, liking the concept which I am going to teach in the new lectures also. So please subscribe my channel, share my channel, and we will meet in the next lecture now. Okay, thank you all of you.